हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार सीरीज लेकर आया हूं जो कि हाल ही में ही रिलीज हुई है। और दोस्तों ये सीरीज बहुत ज्यादा कमाल की है क्योंकि इस सीरीज में हमारा हीरो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन की एक गोल्ड लेवल का कल्टीवेटर भी उसे हरा नहीं सकता है। तो आप चलिए बिना कोई बकवास के हमारे इस अमेजिंग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें वांजो सेक्ट के आउटर गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की दो डिसेबल्स पहरा दे रहे थे, लेकिन ये लोग यहाँ पर पहरा देने के बजाय मस्त खराटे लेते हुए सो रहे थे। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे डिसेबल्स के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि हमारे हीरो का पीछा करते हुए उन दोनों सो रहे डिसेबल्स को हमारे हीरो को रोकने के लिए कह रहे थे, क्योंकि हमारे हीरो ने उनके सेक्ट के अंदर से एक लड़की को किडनैप कर लिया था और वो वहाँ से उसे गेट की तरफ काफी तेजी से आ रहा था। और उन सभी डिसेबल्स के चिल्लाने की वजह से वो दोनों डिसेबल्स भी अपने होश में आ गए थे और उन दोनों ने तुरंत ही हमारे हीरो का रास्ता भी ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारा हीरो दोनों तरफ से पूरी तरह से घिर जाता है। लेकिन ये देखने के बाद भी हमारा हीरो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं घबराता है। वो उस लड़की को जमीन पर बिठाते हुए उसके आसपास एक बैरियर लगा देता है ताकि वो लड़की वहाँ से कहीं पे भी भाग ना सके। जिसके बाद हमारा हीरो उन सभी डिसेबल्स का सामना करने के लिए आगे चला जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं, हमारे हीरो का नाम ली वेंग है जो कि अपने दुनिया से किसी एक्सीडेंट की वजह से इस कल्टीवेशन की दुनिया में पहुंच गया है और यहाँ पर इसका कल्टीवेशन लेवल टियानजू रियलम पर है जो कि बहुत ज्यादा हाई होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमारा हीरो ली वेंग है वहाँ पर उन सभी डिसेबल्स को मारने के लिए बिल्कुल एटीट्यूड में खड़ा हो गया था, तो तभी वहाँ पर एक और डिसेबल आ गया था जो कि उन बाकी सभी डिसेबल्स का सीनियर होता है, जिसका नाम सोंग बाइली है, जिसका कल्टीवेशन लेवल 8 ऑनर रियलम पर है। अब सोंग बाइली को वहाँ पर देखकर सभी लड़कियां उसकी काफी ज्यादा दीवानी हो जाती है। साथ ही साथ बाकी सभी डिसेबल्स भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। फिर सोंग बाइली ली वेंग से गुस्से से कहता है, रे पिस्त कही के आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई हमारे वांजा सेक्ट के एक लड़की को किडनैप करके यहाँ से ले जाने की, जल्दी से उसे वापस करो। उसकी ये बात सुनकर ली वेंग एक ठंडी सांस भरता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अपने दुनिया से सिर्फ यही सुनने के लिए टेलीपोर्ट होकर आ गया हूँ कि मैं एक रेपिस्ट हूँ। और ये केकोरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, जिसके बाद हमें उसके कॉन्शियसनेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की एक सिस्टम में पेर हो गया था, जो देखकर वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। फिर सिस्टम उसको बताने लगती है कि मैं यहाँ पर अब अपडेट होने वाली हूँ, जिसकी वजह से आपको एक इंच भी मूव नहीं करनी है वरना आपकी सोल इस दुनिया से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। ये सुनकर अब यहाँ पर ली वेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है, जिसकी वजह से वो सिस्टम की बातों को दोबारा से पढ़ने लग गया था, जिसके अंदर सिर्फ यही लिखा हुआ था कि अपनी जगह से एक इंच भी मूव नहीं करना वरना इस दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो जाओगे। अब बार बार स्क्रीन पर एक ही शब्द को देखने के बाद ली वेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि यहाँ पर ली वेंग की जान जाने को हो गई है और सिस्टम उसको कह रही है कि अपनी जगह से हिलना भी मत है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर ली वेंग का गुस्सा आसमान छू गया था, इसलिए वो सिस्टम को मारने की कोशिश करने लग गया था। जिसके बाद दूसरी तरफ से सोंग वाली ली वेंग को धमकी देते हुए कहता है, अगर तुमने यहाँ पर हमारी बात ना मानी फिर तुम्हारा अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए चुपचाप उस लड़की को वापस करो। सोंग वाली की ये बात सुनकर ली वेंग खुद से ही कहता है, सिस्टम तू यहाँ पर सभी लोगों का डेस्टिनी वैल्यू चेक कर सकती है, तो इसलिए चलो देख लेते हैं कि इस बंदे का डेस्टिनी वैल्यू कितना है। और ये केकोरो सिस्टम की मदद से सोंग वाली का डेस्टिनी वैल्यू चेक कर रहा है और चेक करने के बाद उसको मालूम चलता है कि सोंग वाली का डेस्टिनी वैल्यू असल में 500 है और बाकी सभी डिसेबल्स का सिर्फ 10 है। जिसके बाद वो खुद का डेस्टिनी वैल्यू चेक करता है जो कि असल में 0 होता है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, मैं तो यहाँ पर साफ साफ एक विलन लग रहा हूँ जो कि अब इस मेन कैरेक्टर के हाथों से मारे जाने वाला है। असल में दोस्तों मैं यहाँ पर आप सबको बता दूं, दरअसल इस दुनिया में जिसके पास जितना ज्यादा डेस्टिनी वैल्यू होगा उसका लक उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, साथ ही सर वो एक चूजन वन भी होगा और यहाँ पर सोंग वाली भी एक चूजन वन है। जिसके बाद दूसरी तरफ से सोंग वाली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि हमारा हीरो उसके बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से अब सोंग वाली अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपने हीरो की तरफ एक काफी पावरफुल अटैक कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर ली वेंग अंदर से पूरी तरह से घबरा जाता है और वो वहाँ पर हताश होते हुए कहता है कि गॉड मैं आपके पास आ रहा हूँ, इसलिए प्लीज मेरे सारे गुनाह को माफ कर देना। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही सोंग वाली का अटैक ली वेंग से टकराने वाला था कि तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जिसने उस अटैक को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद वो बंदा हमारे हीरो के सामने नील डाउन होते हुए कहता है, मास्टर मुझे माफ कर दे, आपका सबऑर्डिनेट होने के बावजूद भी मुझे आने में काफी ज्यादा लेट हो गया। उसकी ये बात सुनकर ली वेंग बाहर से उससे कहता है कि कोई बात नहीं, जबकि अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए फुल बरसा रहा था। वो कह रहा था कि फाइनली यहाँ पर मुझे बचाने वाला आ गया है और उसी के साथ ही वहाँ पर उसका सिस्टम भी 30% अपडेट हो गया था। जिसके बाद बाहर से वो बंदा सोंग वाली से कहता है, तुम्हारे जैसे कचरों को ठिकाने लगाने के लिए मेरे मास्टर को एक्शन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसके लिए बस मेरी पावर से काफी है। और ये कहकर वो बंदा अपने पावर लेवल को सभी के सामने शो कर देता है, जो देखकर अब वहाँ पर मौजूद सभी के सभी डिसेबल्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लोग घबराते हुए कहते हैं कि ये बंदा तो हेवन ऑफिशियल रियलम पर है, जबकि सीनियर सोंग वाली तो सिर्फ अर्थ ऑनर रियलम पर है। इन दोनों के बीच पावर लेवल का बहुत ही बड़ा गैप है, पता नहीं सीनियर सोंग वाली इस बंदे को कैसे डिफीट कर पाएंगे। वही दूसरी तरफ से उन दोनों के पावर लेवल को देखने के बाद ली वेंग अपने सिस्टम से पेज के अंदर फटाफट वो स्क्रॉल ढूंढने लगता है जिसके अंदर कल्टीवेशन रियल्म्स को मेंशन किया गया है। फिर उस स्क्रॉल को फाइंड करने के बाद हमें इस दुनिया के कल्टीवेशन सिस्टम के बारे में मालूम चलता है, जिसको 7 रियल्म्स में डिवाइड किया गया है। साथ ही हर एक रियल्म के अंदर 3 सब लेवल्स है, जिसको लो टू हाई में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला रियल्म का नाम आर्ट ऑब्जर्वेशन रियल्म है, दूसरा है आर्ट इमेज रियल्म, तीसरा है आर्ट ऑनर रियल्म, चौथा है हेवन ऑफिशियल रियल्म, पांचवा है सेलेस्टियल रियल्म, छठा है तियानजून रियल्म, फाइनली सातवां और आखिरी गॉड रियल्म है। जिसके बाद ली वेंग हमें बताता है कि इस दुनिया
के अंदर हाई लेवल का कल्टीवेटर एक लो लेवल के कल्टीवेटर को बिल्कुल चींटी की तरह मसल देता है। यहाँ पर जिसके पास बेशुमार ताकत उसे ही रिस्पेक्ट दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोंग वैली उस बंदे के पावर लेवल को देखने के बाद भी बिल्कुल भी नहीं घबराया था। वो उससे कह रहा था कि आखिर तुम जैसे कमजोर सेक्ट की हिम्मत कैसे हो गई हमारे वांजो सेक्ट में आकर हमारे डिसेबल को किडनैप करने की। क्या तुम लोगों को हमारे सेक्ट लीडर का डर नहीं है? सोंग वैली की ये बात सुनकर वो बंदा भी थोड़ा सा हैरान हो गया था, लेकिन साथ ही साथ उसे वहाँ पर काफी सारा गुस्सा भी आ चुका था, क्योंकि एक कल का लौंडा आकर उसे धमकी दे रहा है। इसी बीच सोंग वैली फिर से उस बंदे से कहता है, तो क्या हुआ अगर तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल मुझसे हाई है, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। अब सोंग वैली की इस बात को सुनकर उस बंदे को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो उससे कह रहा था कि बच्चे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक हेवन ऑफिसर रियलम का वॉरियर कितना ज्यादा पावरफुल होता है। और ये कहकर वो अपने पंच को रेडी करते हुए सोंग वैली पर हमला करने के लिए चला गया था, जो देखकर सोंग वैली भी अपने किक से उसके पंच पर हमला कर देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से दोनों ही पीछे खिसक गए थे। अपने अटैक को इतने इजीली ब्लॉक होता हुआ देख वो बंदा भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। वो सोंग वैली से कह रहा था कि आखिर तुम मेरे पंच को बिना किसी दिक्कत के कैसे ब्लॉक कर सकते हो, जबकि तुम सिर्फ रियलम पर हो। उसकी बात सुनकर ली हुएंग अपने मन के अंदर खुद से ही कहता है, उस बंदे का डेस्टिनी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से वो एक चूजनवान है, इसकी वजह से उसके ऊपर थोड़ी ना मुक्का लटकाम आएगी। और ये कहकर वो वहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वही दूसरी तरफ से सोंग वैली को इतने इजीली उस बंदे के अटैक को ब्लॉक करता हुआ देखे वो सभी के सभी डिसेबल्स बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और उसकी तारीफें करने लगे थे। वो लोग कह रहे थे कि सीनियर सोंग वैली ने हमारे सेक्ट को सिर्फ 3 साल पहले ही ज्वाइन किया था, लेकिन फिर भी वो एक ही डिसेबल बन गए, इसलिए आखिर भला वो नॉर्मल कैसे हो सकते। अब यहाँ पर सोंग वैली अपनी तारीफें सुनकर बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगता है, जिसके बाद वो ली वेंग की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से ही कहता है, यहाँ पर अभी इतना जरा कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी ये बंदा अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है। लगता है कि ये मेरे पॉल्स को देखकर बहुत ही ज्यादा डर चुका है, जिसकी वजह से उसे अपनी जगह से हिला भी नहीं जा रहा है। और ये सोचकर उसकी समझ और भी जरा बड़ी हो गई थी, जिसके साथ ही वो चिल्लाते हुए ली वेंग से कहता है कि रेपिस्ट कहीं के तुम हमारे सेक्ट के डिसेबल को वापस कर दो, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने दूंगा। सोंग वैली की ये बात सुनकर ली वेंग खुद से ही कहता है, आर यू कॉमेडी में? आखिर कौन सा हीरो भला अपने हीरोइन को बचाने के बाद विलेन को जिंदा जाने देता है? ये कहकर वो अपने सिस्टम के अपडेटिंग को देखने लगा था, जो कि सिर्फ 63% ही कंप्लीट हुआ था, जो देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, आखिर ये सिस्टम अपडेट अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है? लगता है कि ये सिस्टम मुझे आज यहाँ पर मरवा के ही रहेगी। और ये कहकर वो उस बंदे को देखते हुए कहता है, सिस्टम अपडेट कंप्लीट होने तो ये बंदा उसको किसी तरह से संभाल ले। और दोस्तों इस बंदे का नाम जाओ सुआन है। अब सोंग वैली को इतना जरा उड़ता हुआ देख जाओ सुआन गुस्से से उससे कहता है, तुमने क्या मेरे एक नॉर्मल पंच को ब्लॉक कर लिया? तुम तो सीधा ही हवा में उड़ने लगे। और ये कहकर वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए सोंग वैली पर अपने स्पिरिचुअल पंच से एक बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जाओ सुआन के इस पावरफुल अटैक को भी सोंग वैली बहुत इजीली ब्लॉक कर देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जिसके सामने सभी डिसेबल्स का खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था। वही दूसरी तरफ जाओ सुआन अपने इतने पावरफुल अटैक को इतने इजीली ब्लॉक होता हुआ देखे बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। उसे यहाँ पर ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये कल का लौंडा आकर उसके अटैक को इतने इजीली ब्लॉक कर दिया है, जबकि इस अटैक के अंदर उसकी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ लगी हुई थी, जिसे एक सेलेस्टियल रियलम का कल्टीवेटर भी बिना कोई दिक्कत के ब्लॉक नहीं कर सकता था। इस ली वेंग दूसरी तरफ से अपना बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है कि मैं बताता हूँ आखिर ये बंदा ऐसा क्यों कर पा रहा है, क्योंकि ये बंदा एक चूजनवान है, जिसका सफर पूरी तरह से एडवेंचर्स और मिस्ट्री से भरा हुआ है। साथ ही साथ इसके पीछे खूबसूरत लड़कियों की लाइन लगी हुई है, जिसकी वजह से ये ऐसा कर पा रहा है। और ये कहकर वो वहाँ से गायब हो गया था। वही दूसरी तरफ जाओ सुआन की ये बात सुनकर सोंग वैली उससे कहता है, मैं ऐसा इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं सही रास्ते पर हूँ, न कि तुम्हारी तरह किसी गलत बंदे का साथ दे रहा हूँ। सोंग वैली की ये बात सुनकर जाओ सुआन का गुस्सा और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया था, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि सोंग वैली अपने पॉज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जाओ सुआन उड़ता हुआ काफी दूर पीछे जा गिरता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घायल होते वहाँ पर तुरंत ही बेहोश हो गया था। अब जाओ सुआन की इस हालत को देखने के बाद ली वेंग कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन वही दूसरी तरफ उसकी ऐसी हालत देखकर वांजो सेक्ट के बाकी सभी डिसेबल्स बहुत ज्यादा खुश होने लगे थे। वो लोग कह रहे थे कि हमारे सीनियर सोंग वैली तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। दूसरी तरफ से सोंग वैली ली वेंग से कहता है, रेपिस्ट कहीं के अब तुम्हारी बारी आ गया है। वही हम देखते हैं कि अब तक ली वेंग का सिस्टम अपडेट भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, बच्चों क्या सच में तुमको मुझसे लड़ना है? और ये सोचकर वो सोंग वैली से कहता है, एक बार फिर से दोबारा से सोच लो, क्या सच में तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी सिस्टम भी उसके सामने अपेयर हो गई थी, जो कि उसको थैंक्स कह रही थी इतना देर तक पेशेंटली वेट करने के लिए। साथ ही सिस्टम उसको सॉरी भी कह रही थी इतने क्रिटिकल मोमेंट पर अपडेट होने के लिए, जिसकी वजह से वो अब उसको रिवॉर्ड देना चाहती है। सिस्टम उसको रिवॉर्ड में एक टेक्निक देती है जिसका नाम है गोल्डन फिंगर चार्म टेक्निक। साथ ही साथ सिस्टम उसको एक स्पेशल रिवॉर्ड भी देना चाहती है, जिसके लिए ली वेंग को हाँ कहना पड़ेगा। इस पर ली वेंग भी देरी ना करते हुए तुरंत ही हाँ कह देता है, जो सुनकर अब सिस्टम उसको बताती है कि आपको स्पेशल रिवॉर्ड में एक चीटिंग टेक्निक दिया जाता है, जिसकी मदद से आप किसी के भी डेस्टिनी वैल्यू को उसे चुरा सकते हैं, लेकिन ये टेक्निक सिर्फ 1 घंटे के लिए वैलिड रहेगा, तो इसलिए क्या आप इसको अभी एक्टिव करना चाहेंगे? सिस्टम की ये बात सुनकर ली वेंग भी तुरंत ही हाँ कह देता है, जो सुनकर सिस्टम ने भी काउंटडाउन स्टार्ट करते हुए तुरंत ही उस टेक्निक को एक्टिव कर दिया था। ये देखकर अब ली वेंग का इनर सेल बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो कह रहा था कि क्या सच में मैं किसी के भी डेस्टिनी वैल्यू को चुरा सकता हूँ, और ये कहकर वो काफी ज्यादा खुश होने लग जाता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर एक दूसरा डिसेबल
बुलाकर ली वेंग को धमकी देने लग गया था। वो कह रहा था कि रेपिस्ट कही के तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई सीने सोंगवाली के सामने इतना ज्यादा एरोगेंट बिहेव करने की। और ये कहकर वो खुद अपने स्वord को लेकर ली वेंग पर हमला करने के लिए चला गया था, जो देखकर सोंगवाली उसे पीछे से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस डिसेबल ने उसकी बात नहीं मानी थी और उसने जाकर सीधा ली वेंग पर हमला कर दिया था। मगर हम देखते हैं कि वो डिसेबल ली वेंग पर अपने स्वord से हिट कर पाता कि तभी ली वेंग के एक ही हिस्से से उसके सामने एक प्रोटेक्टिव सील आ गई थी, जिसने उसके स्वord को बहुत इजीली ब्लॉक कर दिया था। मगर फिर भी वो डिसेबल हार ना मान के वहाँ पर अपना पूरा दम लगाते हुए उस सील को ब्रेक करने की कोशिश करने लग गया था, जिसकी वजह से उसके पसीने भी छूटने लगे थे। ये देखकर अब ली वेंग एक एविल स्मेल करते हुए अपने मन में खुद से ही कहता है, आखिर इन नमूनों को क्या लगता है, क्या एक बंदा ऐसा कर पाने से सभी लोग ऐसा कर लेंगे। इस नमूने ने मुझ पर हमला करके सब यहाँ पर अपने मौत को बुलावा दे दिया है। और ये कहकर वो अपना हल्का सा ऑरा रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से उस बंदे का खेल भी वहीं पे खत्म हो गया था। इवन की उसकी बॉडी भी पूरी तरह से राख में बदल गई थी। उस बंदे को खत्म करने के बाद ली वेंग अपना पावर लेवल सभी के सामने शो कर देता है, जो देखकर वो सभी के सभी डिसेबल्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। इवन की उनकी डर के मारे हालत भी खराब होने लगी थी। वो लोग घबराते हुए कह रहे थे कि ये बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसका कल्टीवेशन रियलम हमारे सेक लीडर से भी काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि हमारे सेक लीडर सिर्फ सेलेस्टियल रियलम पर है, जबकि ये बंदा टियानजुन रियलम पर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीछे वाले ये दोनों डिसेबल्स हमारे ली वेंग के पावर लेवल को देखकर थर-थर कांपने लगे थे। वो लोग कांपते हुए कह रहे थे कि इस बंदे को हमारे सीनियर सोंगवाली भी संभाल नहीं सकते हैं। ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये हमें चींटी की तरह मसल सकता है। अब उन सभी को इतना ज्यादा घबराते हुए देख हमारा ली वेंग कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, जबकि दूसरी तरफ से सोंगवाली हीरो बनते उन सभी से कहता है कि तुम सभी को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अभी भी मौजूद हूँ। ये बंदा यहाँ पर चाहे जितना भी ज्यादा पावरफुल हो, मैं इसको संभाल लूंगा। और सोंगवाली अभी यहाँ पर ये सब डायलॉग मार ही रहा था कि तभी हमारा हीरो ली वेंग काफी तेजी से उसके पास आकर उसको हल्के से झटका दे देता है। हम देखते हैं कि सिर्फ उस हल्के झटके की वजह से सोंगवाली उड़ता हुआ काफी दूर पीछे जाग रहा था। वहाँ पर अब सोंगवाली को मारने की वजह से ली वेंग का सिस्टम उसके सामने फेर हो गई थी और वो उसको बता रही थी कि अपने सभी के सामने चूजन वन को कुत्ते की तरह पीता है, जिसकी वजह से आपको 20 डेस्टिनी वैल्यू दिया जाता है और सोंगवाली का 20 माइनस किया जाता है। ये देखकर अब ली वेंग अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश होने लग गया था और वो खुश होते हुए कह रहा था कि बहुत अच्छे, इस नमूने के साथ सही होना चाहिए। साला ये मेरे सामने इतना ज्यादा एरोगेंट बन रहा था और फालतू की बकवास किए जा रहा था। वही दूसरी तरफ मार खाने की वजह से सोंगवाली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो गुस्से से कह रहा था कि आखिर इसकी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझे मारने की। और ये कहकर वो अपने फुल पावर्स का यूज करते हुए ली वेंग पर एक बहुत ही पावरफुल पंच मार देता है, लेकिन हम देखते हैं कि ली वेंग उसके इतने ज्यादा पावरफुल पंच को सिर्फ अपने एक ही फिंगर से ब्लॉक कर देता है। और सोंगवाली कहते हैं कि यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे रोकने की वजह से वहाँ पर पूरी की पूरी जमीन भी बुरी तरह से सेक होने लगी थी, मगर इससे ली वेंग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था, जो देखकर सभी डिसेबल्स के साथ साथ सोंगवाली भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। वो कह रहा था कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, तुम मेरे इतने पावरफुल अटैक को ब्लॉक कैसे कर सकते हो। सोंगवाली की ये बात सुनकर ली वेंग अंदर ही अंदर बहुत ही बुरी तरह से जोर जोर से हंसने लगा था और वो सोंगवाली से कह रहा था कि लगता है कि तुमने कभी भी अपने से पावरफुल पर्सन को नहीं देखा है, जिसकी वजह से तुम अपने इन थोड़े से पावर्स के साथ इतना जरा घमंडी हो गए। और ये कहकर वो अपने फिंगर को हल्का सा मूव कर देता है, जिसकी वजह से सोंगवाली उड़ता हुआ काफी दूर पीछे जा गिरा था। इवन की वो वहाँ पर बहुत ज्यादा घायल भी हो चुका था। दोबारा से सोंगवाली को मारने की वजह से सिस्टम फिर से अपेयर हो गई थी और वो उसको बता रही थी कि अपने इस बार चूजनवान को सभी के सामने कुत्ते की तरह धुलाई करते उसे बुरी तरह से घायल कर दिया है, जिसकी वजह से आपको इस बार 50 पॉइंट दिए जाते हैं और सोंगवाली का 50 माइनस किया जाता है। दूसरी तरफ इतनी बुरी तरह से मार खाने के बाद सोंगवाली अफसोस करते हुए खुद से ही कहता है, इस बंदे ने मेरे 3 साल की रेपुटेशन को आज यहाँ पर पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर इस तरह से अपना मजाक बनने नहीं दे सकता। और ये कहकर वो हमारे हीरो से कहने लगता है, मैं सोंगवाली तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुमने आज मुझे यहाँ पर जितना ह्यूमिलेट किया है मैं उसका 10 गुना करके फ्यूचर में तुम्हें वापस करूंगा। अब सोंगवाली का ये भारी भरकम डायलॉग सुनकर हमारा ली वेंग हंसते हुए कहता है, वो क्या सच में? और ये कहकर वो काफी तेजी से उसके पास टेलीपोर्ट होते हुए पहुंच गया था, जिसे देखकर सोंगवाली की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। जबकि दूसरी तरफ हमारा ली वेंग उसे अपने पाँव के नीचे दबाते हुए कहता है, क्या कहा था तुमने? उतनी दूर से मुझे सुनाई नहीं दिया। और ये कहकर वो उससे कहता है, लगता है कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें ये नहीं सिखाया है कि किसी भी पावरफुल इंसान के सामने तुम्हें किस तरह से बिहेव करनी चाहिए। और ये कहकर वो उसको अपने पाँव के नीचे और भी ज्यादा दबाने लग जाता है, जिसकी वजह से सोंगवाली को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। साथ ही साथ उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूटने वाली थी। मगर तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसका सिस्टम उसे वार्निंग देने लग जाती है। वो बताती है कि अपने से ज्यादा डेस्टिनी वैल्यू वाले पर्सन को आप जान से मार नहीं सकते हैं और न आपको हेवन की तरफ से पनिशमेंट दी जाएगी, जिससे आपकी मौत भी हो सकती है। सिस्टम की ये वार्निंग देते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौसम भी पूरी तरह से चेंज होने लग गया था, जो देखकर अब ली वेंग भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। वही दूसरी तरफ ये सब देखकर बाकी सभी डिसेबल्स भी बहुत ज्यादा परेशान होने लग गए थे कि आखिर इतने अचानक से ये मौसम इतनी बुरी तरह से चेंज कैसे हो गया। दूसरी तरफ मौसम भी धीरे धीरे करके और भी ज्यादा खतरनाक होने लग गई थी, जो देखकर अब ली वेंग भी अपने पाँव को तुरंत ही सोंगवाली के ऊपर से हटा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मौसम भी तुरंत ही पहले जैसा हो गया था। ये देखकर अब ली वेंग बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और मन ही मन सिस्टम को गाली देते हुए कहता है, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा बेकार हो। क्या तुम्हें मालूम है अगर आज मैंने इसको यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया तो फिर ये मुझे फ्यूचर में बदला लेने के लिए जरूर आएगा, तो अब शायद मैं इसको बिल्कुल भी हरा नहीं पाऊंगा। इस पर हम देखते हैं कि सिस्टम उसके ऊपर काफी सारे बुक्स बरसाने लगती है, जो देखकर वो उससे कहता है कि इसे पढ़ने का भी कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि एक टाइम ट्रेवलर होने के नाते मैंने काफी सारे कल्टीवेशन वाली मूवीज देखी है, जिसमें सबसे पहले
हमारे हीरो के दुश्मनों से बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए उसे जिंदा छोड़ देते हैं और बाद में जाकर हीरो उन सभी से चुन चुन कर बदला लेता है, उन सभी की जान लेते हुए। इस प्लॉट को मैं भली भांति जानती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मौत के मुंह से वापस आने के बाद सोंग वाली वहाँ पर जोर जोर से सांस लेने लगता है और वही ली वेंग उसे जिंदा देखकर अफसोस कर रहा था, जो देखकर सिस्टम उसको दिलासा देते हुए कहती है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप इस डेस्टिनी बॉय को जान से मार सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास इससे ज्यादा डेस्टिनी वैल्यू होना चाहिए, जिसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। सिस्टम की ये बात सुनकर ली वेंग भी और भी जरा सैड हो गया था। वो कह रहा था कि लगता है कि मेरे पास अब यही एक रास्ता है। जिसके बाद तभी हम देखते हैं कि वो लड़की चिल्लाते हुए हमारे हीरो से कहती है, जिसको उसने किडनैप किया था, वो कहती है कि प्लीज सोंग वाली को जान से मत मारो, उसे जाने दो। अब उस लड़की की ये बात सुनकर ली वेंग बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और वो उसकी तरफ ही देखने लगा था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बिल्कुल उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ उस लड़की की यह बात सुनकर सभी डिसेबल्स के साथ साथ ली वेंग भी उसकी तरफ ही देखने लगा था और उससे देखते हुए कह रहा था कि मेरे पास इतना भी समय नहीं था कि मैं इस लड़की को ठीक से देख सकूं, लेकिन इसे देखते हुए अभी मुझे मालूम चल रहा है कि इसके पास भी डेस्टिनी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से ये भी सोंग वाली की तरह एक चूजन वन है और इसीलिए ही सोंग वाली उसके लिए इतना ज्यादा हीरो बन रहा था। और ये कहकर वो थोड़ा सा सोचते हुए कह रहा था कि लेकिन आखिर ये मुझे बेनिफिक्टर क्यों कह रही है। जहाँ तक मुझे याद है कि इसके पास एक स्पेशल बॉडी है जिसके बिलॉट का यूज करते हुए कोई भी दूसरा कल्टीवेटर अपने पावर को इंक्रीज कर सकता है और इसके बारे में मुझे भी मालूम चल गया, यानी कि मेरे इस बॉडी के रियल ओनर को मालूम चल गया, जिसकी वजह से ये भी इसको किडनैप करने के लिए हाइस वन सेक्ट में गेस्ट बनकर आ गया ताकि ये इसको किडनैप करके अपना सेलेब बना सके। और ये सोचकर वो उस लड़की से कहता है यहाँ पर मौजूद सभी डिसेबल से मुझे रेपिस्ट कह रहे हैं, लेकिन आखिर वाला तुम मुझे बेनिफिक्टर क्यों कह रही हो। ली वेंग की यह बात सुनकर वो लड़की उसको बताती है क्योंकि उसरार आपने मेरी जान बचाई थी, अगर उसरार आप सही समय पर हॉल में नहीं आते और सेक्ट मास्टर पे अटैक नहीं करते फिर मेरी जान वहाँ पर चली गई होती। अब उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली वेंग को भी इसके बारे में याद आ गया था और वो वहाँ पर थोड़ा सा खुश होते हुए अपने मन में खुद से ही कह रहा था, लगता है कि इस बॉडी के रियल ओनर ने गलती से सही जगह पर हिट कर दिया है, जिसकी वजह से ये लड़की उसकी तरफ हो गई है, यानी कि मेरी तरफ हो गई है। जिसके बाद दूसरी तरफ से उस लड़की की ये सभी बातें सुनकर बाकी सभी डिसेबल्स भी बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगते हैं आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है, आखिर की उस सेक्ट मास्टर सेंटेस को मारना चाहते हैं। इस पर दूसरा डिसेबल कहने लगता है कि मैंने सुना है कि सेक्ट मास्टर ने सेंटेस वन को बचपन में ही अडॉप्ट किया था और वो इनको अपने डॉटर की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसलिए क्या ऐसा हो सकता है इस रेपिस्ट ने इनको कंट्रोल करते हुए अपनी तरफ कर लिया हो, जिसकी वजह से ये ऐसा वर्ताव कर रही है। और ये कहकर वो सभी डिसेबल से बहुत ज्यादा घबरा गए थे। ये देखकर अब मिस वन उन लोगों को समझाते हुए कहती है तुम लोग यहाँ पर गलत समझ रहे हो, मैं सच में अपने दिल से इनका आभारी हूँ। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ लगी हुई प्रोटेक्टिव बैरियर डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर मिस वन का बैलेंस खराब होकर वो नीचे गिरने लगी थी। मगर तभी हम देखते हैं कि हमारा हीरो काफी तेजी से उसके पास आकर उसे संभाल लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें मुझे बेनिफिक्टर कहने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ यंग मास्टर ली कह सकते हो। हम देखते हैं कि हमारा हीरो वहाँ पर मिस वन के काफी ज्यादा करीब होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मिस वन भी काफी ज्यादा शर्माने लगती है और वो शर्माते हुए इसके लिए हाँ कह देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो को मिस वन के इतना ज्यादा करीब देखकर दूसरी तरफ से सोंग वाली चिल्लाते हुए हमारे हीरो से कहता है आखिर तुम्हारे जैसे रेपिस्ट की हिम्मत भी कैसे हुई मिस वन को हाथ लगाने की, कमीने जल्दी से वहाँ से हट जाओ। अब सोंग वाली को वहाँ पर जेलस करने की वजह से सिस्टम उसको फिर से डेस्टिनी पॉइंट देने लग जाती है और सोंग वाली का माइनस कर देती है, जो देखकर हमारा ली वेंग बहुत ही ज्यादा खुश होने लग गया था। और तभी हम देखते हैं कि मिस वन हमारे हीरो को अपने से दूर करते हुए सोंग वाली को समझाने लगती है। वो कहती है कि सीनियर ब्रदर आपको यंग मास्टर ली के बारे में गलत फहमी हो गई है, आपको इन्हें रेपिस्ट नहीं कहना चाहिए। और ये कहकर वो हमारे ली वेंग के सामने नील डाउन होते हुए कहती है सीनियर सोंग वाली ने यहाँ पर मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा है और उन्होंने मेरे काफी ज्यादा मदद भी की है, लेकिन चूंकि आज इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा लेट हो गया था, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो गया, तो इसलिए प्लीज यंग मास्टर ली आप इन सभी बातों को बुलाकर सीनियर सोंग वाली को माफ कर दे। मिस वन को नील डाउन होता हुआ देख हमारा हीरो ली वेंग भी तुरंत ही उसे उठा देता है और सोंग वाली को माफ करने के लिए मान जाता है, जिसके साथ ही वो सोंग वाली की तरफ देखने लगा था। अब मिस वन को ऐसा करता हुआ देख सोंग वाली उससे कह रहा है आखिर तुम उस रेपिस्ट की बातों पर इतना ज्यादा भरोसा क्यों कर रहे हो, वो रेपिस्ट तुम्हें अपनी मीठी मीठी बातों पर फंसाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि ली वेंग अपने मन में बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए खुद से ही कहता है ऐसा लगता है कि मैं इस लड़की का यूज करते हुए सोंग वाली के डेस्टिनी पॉइंट को बहुत ज्यादा कम कर सकता हूँ, जिसकी वजह से अब यहाँ पर और भी ज्यादा मजा आने वाला है। और ये कहकर वो काफी ज्यादा खुश होने लगा था। जिसके बाद दूसरी तरफ से सोंग वाली की बात सुनकर मिस वन उससे कहती है मैंने यहाँ पर जो कुछ भी बातें बताया है वो सभी बातें बिल्कुल सच है, लेकिन फिर भी भला यंग मास्टर ली के खिलाफ इतना ज्यादा गलत फहमी क्यों लिए बैठे हो। हम देखते हैं कि मिस वन की बात सुनकर सोंग वाली जैसे ही कुछ कहने जाता है कि तभी उसके चेस्ट में बहुत ही ज्यादा पेन होने लग गया था, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कह पाता है। और तभी हम देखते हैं कि हमारा ली वेंग का सिस्टम फिर से उसके सामने अपीयर हो गया था और वो उसको बताने लगी थी कि सोंग वाली को इस बार उसके दिल में एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है, जिसकी वजह से उसका 50 डेस्टिनी वैल्यू पॉइंट माइनस किया जाता है और आपका 50 पॉइंट इंक्रीज किया जाता है। हम देखते हैं कि सिस्टम की ये बात सुनकर हमारा ली
लीवेंग अंदर ही अंदर और भी जरा खुश होने लग गया था। जिसके बाद दूसरी तरफ से वो मिस वॉन से कहने लग जाता है कि तुम्हें इसको और भी जरा समझाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुमने मेरे बारे में काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, जिसकी वजह से ये साबित हो गया है कि मैं निर्दोष हूँ, इसीलिए तुमको और भी जरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी सोंग वाइली ने मेरे सर्वेंट को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया है, जिसकी वजह से मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि तुम इसको और भी जरा इसके बारे में एक्सप्लेन करती रहो। ली वेंग की ये बात सुनकर मिस वॉन भी वहाँ पर परेशान हो गई थी और वो उसके सर्वेंट को देखने लगी थी। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर वांजो सेक्ट का सेक्ट लीडर आ जाता है, जो कि ली वेंग से गुस्से से कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, जो तुमने यहाँ पर कहा था, और ये कहकर वो नीचे आ गया था। अब वहाँ पर सेक्ट लीडर को खुद आता हुआ देख सभी डिसेबल से बहुत ज्यादा खुश होने लगे थे। वही दूसरी तरफ से सेक्ट लीडर को वहाँ पर देख सोंग वाइली भी तुरंत जाकर उनके सामने नील डाउन हो गया था और वो सेक्ट लीडर को बताने लग गया था कि ये रेपिस्ट हमारे कमजोर होने का फायदा उठाकर हमें बुली कर रहा है। साथ ही साथ इसने मिस वॉन को भी किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए अपनी तरफ कर लिया है, तो इसलिए प्लीज सेक्ट लीडर आप इस रेपिस्ट को यहाँ से बिल्कुल भी जिंदा जाने ना दे, इसे यहाँ पर अभी ही खत्म कर दे। हम देखते हैं कि सोंग वाइली की ये सभी बातें सुनकर बाकी सभी डिसेबल्स भी इसके बारे में सेक्ट लीडर को बताने लग गए थे। वो लोग कह रहे थे कि सीनियर सोंग वाइली यहाँ पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस रेपिस्ट ने हमें यहाँ पर काफी जरा बुली किया है और साथ ही साथ यहाँ पर इसने हमारे एक डिसेबल को भी जान से मार दिया है, इसलिए प्लीज सेक्ट लीडर आप इसको जान से मार दे और हमारे डिसेबल का बदला ले ले। और ये कहकर वैसे भी डिसेबल से सेक्ट लीडर को हमारे हीरो की तरफ भड़काने लग गए थे, जो देखकर मिस वॉन सेक्ट लीडर को इसके बारे में समझाने के लिए आगे आने वाली थी कि तभी वहाँ पर हमारा हीरो ली वेंग उसे ऐसा करने से रोक देता है और खुद सेक्ट लीडर से कहता है, क्या तुम्हारा वांजो सेक्ट हमेशा ही अपने गेस्ट को ऐसा ट्रीट करते हैं? क्या तुम लोगों का अपने गेस्ट को ट्रीट करने का ही तरीका है? ली वेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सोंग वाली फिर से सेक्ट लीडर को उसके खिलाफ भड़काने लग जाता है। वो कहता है कि सेक्ट लीडर ये रेपिस्ट अभी भी यहाँ पर हमारे सेंटेंस को लेकर खड़ा हुआ है और ये यहाँ से भागने की भी कोशिश नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये हमारे सेक्ट को बहुत ही ज्यादा नीचा समझ रहा है, इसलिए प्लीज आप इसको अभी ही खत्म कर दे। सोंग वाली की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर भी सीरियस हो गया था, जो देखकर एक पल के लिए सोंग वाली भी काफी ज्यादा खुश होने लग गया था। मगर तभी सेक्ट लीडर अपने डिसेबल से कहता है, जल्दी से सोंग वाली को यहाँ से ले जाओ और इसे जेल में बंद कर दो। हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर की ये बात सुनकर सोंग वाली का मोह मोह हो गया था और वो वहाँ पर हैरान होते हुए सेक्ट लीडर से कह रहा था, आखिर मैंने यहाँ पर क्या गलत किया है जो कि आप मुझे जेल में बंद कर रहे हो? गलत तो वो रेपिस्ट कर रहा है, तो इसलिए क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि मेरे से वो उस रेपिस्ट को जेल में बंद करना चाहिए? और ये सब बातें वो सेक्ट लीडर के सामने बहुत ही ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था, जो देखकर सेक्ट लीडर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो उसको एक जोरदार तमाचा लगा देता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मसली के ऊपर गलत इल्जाम लगाने की? वो हमारे सेक्ट के एक ऑनरेबल गेस्ट थे, साथ ही साथ पूरी दुनिया भी इनको रेस्पेक्ट देती है, फिर भला तुम्हारे जैसे कचरे की हिम्मत भी कैसे हो गई इनके साथ इतना जरा बदतमीजी करने की? और ये कहकर वो अपने बाकी डिसेबल से गुस्से से कहता है, क्या तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी? जल्दी से सोंग वाली को यहाँ से ले जाओ और इसे जेल में बंद कर दो। सेक्ट लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि तुरंत ही दो डिसेबल्स आगे आकर सोंग वाली को पकड़ लेते हैं और उसे जेल में बंद करने के लिए वहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी हम देखते हैं कि सोंग वाली का अकल ठिकाने नहीं आया था, वो वहाँ पर हमारे ली वेंग को गुस्से से बहुत ज्यादा गाली देने लग जाता है, जो सुनकर हम देखते हैं कि ली वेंग वहाँ पर मुस्कुराने लग गया था, जिसके बाद वो दोनों डिसेबल्स उसे वहाँ से ले गए थे। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर ली वेंग के पास आने लगता है, जो देखकर मिस वॉन भी थोड़ा सा घबरा गई थी और वहाँ से पीछे जाने लगी थी। लेकिन हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर हमारे हीरो के पास आकर उसके सामने नील डाउन हो गया था और वो उसको रिस्पेक्ट देते हुए कह रहा था कि मास्टर ली, मुझे अंदर ही अंदर बिल्कुल भी अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है, तो इसलिए प्लीज आप मेरे सर हमारे सेक्ट के हॉल में आकर मुझसे थोड़ा सा बातें करे। सेक्ट लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली वेंग भी वहाँ पर एक कॉल स्नोट कर देता है और फिर अपने मन में खुद से ही कहने लग जाता है, ये तो धीरे धीरे करके और भी जरा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सोंग वाली को सेक्ट लीडर ने जेल में बंद करवा दिया था क्योंकि वो हमारे ली वेंग के सामने कुछ ज्यादा हीरो बन रहा था, जिसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि वो सेक्ट लीडर हमारे ली वेंग के सामने नील डाउन हो गया था और वो उसके साथ बातें करने के लिए उसे अपने सराहने के लिए कहने लगा था और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को इस सीरीज का स्टोरी थोड़ा सा समझा देता हूँ। दरअसल हमारा हीरो ली वेंग अपने दुनिया से किसी एक्सीडेंट की वजह से इस दुनिया में टेलीपोर्ट होकर पहुंच गया है और वो अभी जिस बंदे के बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट हुआ है, दरअसल उस बंदे का नाम यूनसेन था, जो कि इस वांजो सेक्ट में मिस वान को किडनैप करने के लिए गेस्ट बन कर आया हुआ था, क्योंकि मिस वान के पास एक स्पेशल बॉडी है जिसके बिलोट का यूज करते हुए अपने कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज करना चाहता था और लगभग उसने मिस वान को किडनैप कर ही लिया था। लेकिन इसी बीच वहाँ पर हमारा हीरो ली वेंग की एंट्री हो गई थी, जो कि यूनसेन के बॉडी के अंदर घुस गया था, जिसकी वजह से वो मिस वान को किडनैप करने में नाकामयाब हो गया था। साथ ही साथ वहाँ पर उसकी जान भी चली गई थी। खैर, अब मैंने आप लोगों को इस सीरीज की स्टोरी थोड़ा सा समझा दिया है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपसे आप लोगों को इस सीरीज की कहानी को समझने में मुश्किल नहीं होगी। तो अब चलिए बिना कोई बकवास के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें वांजो सेक्ट के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा हीरो सेक्ट लीडर के रिक्वेस्ट करने पर उसके साथ बात करने के लिए
लिए वहाँ आया हुआ था। साथ ही वहाँ पर मिस वन उन दोनों के लिए वाइन सर्व कर रही थी। लेकिन इससे बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर सेक्स लीडर थोड़ा सा खांसने लग गया था, जो सुनकर मिस वन अचानक से थोड़ा सा घबरा गई थी, जिसकी वजह से उसके हाथों से वाइन उस कप की जगह टेबल पर गिरने लगी थी। जो देखकर तुरंत ही हमारा हीरो अपने पाउच का यूज करते हुए उन सभी वाइन को एक ही जगह पर प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से वो वाइन टेबल पर नहीं गिर पाई थी। जिसके साथ ही वो मिस वन से कहने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि तुमने जो बाउल पकड़ा हुआ है वो कुछ ज्यादा ही गर्म है, इसलिए तुमको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी इतनी छोटी चीज के लिए अपने आप को तकलीफ क्यों देना। हम देखते हैं कि लिविंग की ये बात सुनकर मिस वन उससे कहती है, आपको वाइन सर्व करना मेरे लिए एक ऑनर की बात है, इसलिए मुझे इन छोटी मोटी तकलीफों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि मुझे आपको वाइन सर्व करते हुए काफी ज्यादा खुशी मिली है। अब इन दोनों की इन बातों को सुनकर हम देखते हैं कि सेक्स लीडर जोर जोर से हंसने लग जाता है और वो लिविंग से कहता है कि मास्टर ली, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि मेरी बेटी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इस पर हम देखते हैं कि उसकी बात सुनकर लिविंग भी कहने लग जाता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मिस वन यहाँ पर खूबसूरत होने के साथ साथ काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है, जिसकी वजह से इसे देखकर जीमस के साथ साथ गॉड्स भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और वो लोग इसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं भी यहाँ पर इसको अपने साथ ले जाने से किसी तरह ही अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पर लिविंग की ये सभी बातें सुनकर हम देखते हैं कि सेक्स लीडर हल्के से साय करता है और वो उसको बताता है कि वन हमारे वन द सेक्ट के एक सेंटेंस है, साथ ही साथ ये मेरी अडॉप्टेड बेटी भी है, जिसकी वजह से मास्टर ली, अगर आप हमारे वन द सेक्ट को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा ले लेते हैं फिर मैं इसको आपको दे दूंगा, यानी कि मेरी बेटी आपकी हो जाएगी। अब यहाँ पर सेक्ट लीडर की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि लिविंग के साथ साथ मिस वन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, साथ ही साथ उन दोनों के मुंह भी खुले के खुले रह गए थे। जिसके बाद लिविंग थोड़ा सा गुस्सा होते हुए उससे कहता है कि आखिर इस बात का कहने का मतलब क्या है, आखिर तुम मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनकर हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर उसको बताने लग जाता है, दरअसल मुझे ये सब उस एंशिएंट मैजिक वेपन के लिए करना पड़ रहा है जिसको मेरे सेक्ट ने एक्सीडेंटली लेजेंडरी वर्ल्ड के अंदर हासिल किया था। साथ ही साथ मैंने उस मैजिक वेपन को सील करने की काफी ज्यादा कोशिश भी की थी ताकि यहाँ पर उसके बारे में किसी को भी मालूम ना चले, लेकिन मैं उस डिमोनिक मैजिक वेपन को सील करने में नाकामयाब हो गया, क्योंकि ऐसा करने की वजह से उस मैजिक वेपन के अंदर मौजूद डिमोनिक एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल होकर मुझ पर ही हावी होने की कोशिश करने लगी थी, जिसकी वजह से मैंने तुरंत ही उस मैजिक वेपन को सील करना बंद कर दिया। और ये कहकर वो उसको आगे बताने लग जाता है, आज से कुछ सालों पहले इस दुनिया के सबसे पहले गॉड ने इस डिमोनिक मैजिक वेपन को हासिल करने के लिए लेजेंडरी वर्ल्ड के अंदर हमारे सेक्ट के साथ साथ सभी मेजर सेक्ट को सिर्फ कुछ ही दिनों में ही पूरी तरह से तबाह कर दिया, लेकिन चूंकि वहाँ पर हमारे सेक्ट के एल्डर्स की वजह से मैं किसी तरह से सर्वाइव कर गया और उन लोगों ने मुझे ये डिमोनिक मैजिक वेपन देकर यहाँ इस कॉन्टिनेंट में भेज दिया ताकि ये डिमोनिक मैजिक वेपन उस गॉड के हाथों ना लगे। लेकिन चूंकि अब यहाँ पर मैं इस वेपन को सील करने में नाकामयाब हो गया तो इसलिए बहुत ही जल्द मेरा ये सेक्ट पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और ये सब बातें वो सेक्ट लीडर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए लियोंग को बता रहा था, जो सुनकर हम देखते हैं कि लियोंग उसे कुछ भी जवाब नहीं देता है और वो अपने मन ही मन खुद से ही कहने लग जाता है, इसके बातों को सुनकर मैं यहाँ पर सब कुछ समझ गया हूँ, ये कमीना मुझे अपना बॉडीगार्ड बनाते हुए अपने सेक्ट को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है और सारे के सारे बेनिफिट्स को ही अकेले ही हड़पना चाहता है। सच में इस कमीने का दिमाग तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेज चलता है, लेकिन इसी के साथ साथ मेरा भी दिमाग यहाँ पर इससे 100 गुना आगे चलता है। और ये कहकर वो वहाँ पर पागलों की तरह हंसने लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियोंग को कुछ भी जवाब ना देते हुए देखे सेक्ट लीडर उससे कहने लग जाता है, मास्टर ली, मैं जानता हूँ कि सॉन्ग वैली की वजह से आपको हमारे सेक्ट को लेकर कुछ गलतफहमी हो गई है, लेकिन आपके खिलाफ जाने का मेरे वन सेक्ट का कोई भी इरादा नहीं है। मैंने पहले ही आपके सर्वेंट को मेरे डिसेबल के साथ मेडिसिन हॉल भेज दिया है और वहाँ पर मेरा डिसेबल आपके सर्वेंट को पूरी तरह से हील कर देगा, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत ही है। अब सेक्ट लीडर की ये सभी बातें सुनकर हम देखते हैं कि लिविंग बॉय से कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, जबकि दूसरी तरफ अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लग जाता है, साले आप तुम मुझे यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रहे हो मेरे सर्वेंट को अपना होस्टेस बनाकर। और ये कहकर वो अंदर ही अंदर उसे काफी ज्यादा लात घुसे मारने की कोशिश करने लग गया था और कहने लग गया था कि साले बूढ़े टूटू सच में बहुत ज्यादा कमीना है। और ये कहकर वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि लेकिन कोई बात नहीं, इसके ऑफर को एग्री करना भी बुरा नहीं है, वैसे भी मुझे अभी तक सॉन्ग वैली के बारे में अच्छे से मालूम नहीं चला है, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में जाकर मुझे खत्म कर सकता है, इसलिए मुझे यही पर रुककर उसके बारे में ठीक से पता लगाना पड़ेगा। और ये सब सोचने के बाद हम देखते हैं कि वो सेक्ट लीडर से कहता है, तुम तो सच में बहुत ज्यादा पोलाइट हो, इसलिए मैं तुम्हारे इस सेक्ट को प्रोटेक्ट करने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ पर तुमको ये भी बता दूं, मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ जो कि दूसरों के मौके का फायदा उठाता है, इसलिए मिस वन के बिना मर्जी के मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल वो भी एक इंसान है और उसे भी अपने लाइफ के डिसीजन लेने का अधिकार है। और ये कहकर वो खुश होते हुए कहता है कि इसके अलावा कोई भी हीरोइन कभी भी अपने प्राइड को इतनी आसानी से नीचे नहीं गिराती है, इसलिए मुझे लगता है कि ये भी यहाँ पर कुछ तमाशा करने वाली है। लियोंग की ये सभी बातें सुनकर हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर थोड़ा सा सोच में पड़ गया था, जबकि दूसरी तरफ मिस वन उसकी इन सभी बातों को सुनकर उससे इम्प्रेस हो गई थी और वो मानी मन खुद से ही कह रही थी कि आज तक मेरे बारे में इनके जैसा किसी ने भी नहीं सोचा है। और मिस वन के ही कहते हम देखते हैं कि लियोंग के सिस्टम में नोटिफिकेशन आ गया था और वो उसको बताने लगी थी कि मिस वन का आपके खिलाफ फेवरेट लेवल एक स्तर से बढ़ गई है, जिसकी वजह से सॉन्ग वैली का 15 डेस्टिनी पॉइंट्स माइनस किया जाता है और आपका 15 पॉइंट इंक्रीज किया जाता है। साथ ही साथ अब यहाँ पर आपके और मिस वन के बीच एक बॉन्ड हो गई है, जिससे कि आप अपने डेस्टिनी वैल्यू को उसके साथ शेयर कर सकते हैं, तो इसलिए क्या आप उसके साथ अपने डेस्टिनी पॉइंट्स
पॉइंट्स को शेयर करना चाहेंगे। सिस्टम की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली वेंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और वो तुरंत ही खुश होते हुए उसके साथ डेस्टिनी पॉइंट्स को शेयर करने के लिए मान गया था। जिसके बाद सिस्टम उसको बताती है कि आपके और मिस वन के बीच अभी सिर्फ 10% ही बॉन्डिंग कंप्लीट हुआ है, जिसकी वजह से आप उसके साथ सिर्फ 35 पॉइंट्स ही शेयर किए जाते हैं। जितना ज्यादा उसका फेवरेटिटी लेवल आपके खिलाफ इंक्रीज होगा उतना ही जरा आप उसके साथ डेस्टिनी पॉइंट्स को शेयर कर सकते हैं, यानी कि आप उससे डेस्टिनी पॉइंट्स को ले भी सकते हैं और उसे दे भी सकते हैं। अब सिस्टम की ये सभी बातें सुनकर हम देखते हैं कि ली वेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। जिसके बाद दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि ली वेंग की बात सुनकर शेख लीडर उससे कहने लग जाता है, मास्टर ली आप तो सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे पर्सन है, इसलिए मैं यहाँ पर रोकर आपको और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। और ये कहकर वो वहाँ पर अपने एक सर्वेंट को बुलाकर हमारे ली वेंग को रेस्ट करने के लिए फुया हॉल में ले जाने के लिए बोल देता है। जो सुनकर अब वो सर्वेंट भी तुरंत हाँ कहकर ली वेंग को वहाँ से फुया हॉल की तरफ ले जाने लग जाता है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं ली वेंग का सिस्टम उसको एक न्यू पैकेज दे रही थी। पहले दिन ही इस दुनिया में आकर यहाँ के चूचिनवन को बहुत ही ज्यादा परेशान करने की वजह से न्यू पैकेज के बारे में सुनकर हम देखते हैं कि ली वेंग बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो उस न्यू पैकेज को ओपन करते हुए देखने लगा था और वहाँ पर उसको 3 तरह की चीज दिए गए थे जिनके बारे में अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। अब उन सभी चीजों को देखकर वो कहने लग जाता है कि फर्स्ट और सेकंड के बारे में तो मुझे भी मालूम है, लेकिन आखिर ये तीसरी चीज है क्या, जिसका नाम है इनर स्पिरिचुअल फील्ड फ्रेगमेंट्स। और ये कहकर वो उस तीसरी चीज के बारे में जानने के लिए उसके ऊपर क्लिक कर देता है। जिसके बाद सिस्टम उसको बताती है कि इनर स्पिरिचुअल फील्ड फ्रेगमेंट्स को 3 पीसों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक आपके पास पहले से ही मौजूद है। अगर आपने सभी के सभी पीसों को कलेक्ट करने में कामयाब हो गई फिर आपके बॉडी के अंदर वो तीनों फ्रेगमेंट्स मर्ज होकर एक स्पिरिचुअल फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। अब इसके बारे में सुनकर हम देखते हैं कि ली वेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहने लग जाता है कि मैं अगर ऐसा करने में कामयाब हो गया फिर मेरे पास कभी भी स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी नहीं होगी। और ये ज्यादा खुश होने लग गया था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सिस्टम उसको बताती है कि आप अपने डेस्टिनी पॉइंट्स का यूज करते हुए अपने कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, जिसके लिए आपके सभी के सभी डेस्टिनी पॉइंट्स को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि टोटल बनता है 1550 से। और यहाँ पर आपको 1:10 रेशियो के हिसाब से रिडीम पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी कि एक डेस्टिनी पॉइंट्स का उसे 10 रिडीम पॉइंट मिल रहा है। तो इसलिए क्या भी इन सभी रिडीम पॉइंट्स का यूज करते हुए अपने कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज करना चाहेंगे। सिस्टम की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली वेंग भी इसके लिए तुरंत ही मान गया था। जिसके बाद सिस्टम उसके सभी के सभी रिडीम पॉइंट्स का यूज करते हुए उसके कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज करने लग जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ली वेंग के अंदर धीरे धीरे करके काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आने लगी थी, जो देखकर वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होकर आसमान में चली गई थी, जिसे वहाँ के सभी वांजो सेक्ट के डिसाइबल्स भी देख लेते हैं। और ये देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए आपस में बातें करने लगे थे कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। इतना ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन मैंने आज तक अपने जिंदगी में भी कभी भी नहीं देखा है। और हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ली वेंग ने वहाँ पर सेक्ट लीडर के ऑफर को मान लिया था कि वो उसके सेक्ट को प्रोटेक्ट करने में उसकी मदद करेगा। जिसके बाद वो एक सर्वेंट के साथ फुया हॉल में रेस्ट करने के लिए आ गया था, जहाँ उसका सिस्टम उसके सभी पॉइंट्स का यूज करते हुए उसे ब्रेक थ्रू कराने लग गई थी। और ऐसा होता हुआ के सभी के सभी डिसेबल्स भी देख लेते हैं, जिसे देखकर उनके मुंह खुले के खुले ही रह गए थे। जिसके बाद ही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सेक्ट लीडर मो फेंगुआ का सीन दिखाया जाता है और उसने भी अपने रूम से ली वेंग के ब्रेक थ्रू एनर्जी को देख लिया था, जिसे देखकर वो भी हैरान होते हुए कह रहा था कि लगता है कि वो कमीना ली वेंग दोबारा से ब्रेक थ्रू कर रहा है। लेकिन इसी बीच हमें वहाँ पर मिसोन को दिखाया जाता है, जो कि अपने बिलोट को एक कप के अंदर सेक्ट लीडर के लिए भर रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन चूंकि अब यहाँ पर उस कप के अंदर मिसोन का बिलोट पूरी तरह से फुल हो गया था, इसीलिए सेक्ट लीडर ने भी तुरंत ही उसके पास जाकर वो कप ले लिया था और उसके बिलोट को तुरंत ही पी लिया था। जिसके बाद वो स्माइल करते हुए उसे कहने लग जाता है कि तुम्हारा बिलोट तो यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है, साथ ही साथ इससे मेरा कल्टीवेशन लेवल भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है। अब यहाँ पर सेक्ट लीडर की इस हरकत को देखकर हमें मालूम चलता है कि ये यहाँ पर एक बहुत ज्यादा कमीना आदमी है, जो ना सिर्फ मिसोन के बिलोट का यूज करते हुए अपने कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज करता है, बल्कि इसी के साथ साथ इसने मिसोन को अपना बिलोट स्लेब भी बनाया हुआ है। जिसके बाद वो मिसोन से दोबारा से कहने लग जाता है कि तुम्हें किसी भी हालत में लुइंग को अपनी तरफ लाना होगा और उससे हमारे सेक्ट को सेव करने के लिए मनाना होगा। जिस पर हम देखते हैं कि मिसोन भी किसी तरह से बोलते हुए उसे हाँ कह देती है। बेचारी यहाँ पर मिसोन के पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें फुया हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की हमारा हीरो ली वेंग अपना ब्रेक थ्रू कर रहा था और देखते ही देखते हम देखते हैं कि उसने अपना ब्रेक थ्रू भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था और वो वहाँ पर क्वासी गॉर्डियन पर पहुंच गया होता है, यानी कि अब वो यहाँ पर हाफ स्टेप ऑफ गॉर्डियन पर पहुंच गया है। जिसे देखकर अब ली वेंग बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहने लग जाता है, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पूरे के पूरे विलेज को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब यहाँ पर हमारा हीरो किस विलेज के बारे में बात कर रहा है वो हमें आने वाले एपिसोड में मालूम चलेगा। खैर आप चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर मिसोन हमारे हीरो से मिलने के लिए वहाँ पर आ गई थी,
जो जानकर ली वेंग भी मिसोन से मिलने के लिए बाहर आ गया था और वो उससे सवाल कर रहा था कि तुम इतनी रात में यहाँ पर क्यों आई हो। ये सुनकर हम देखते हैं कि मिसोन थोड़ा सा हिचकते हुए उसको बताती है, दरअसल मुझे अपने सेक्ट को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना है, जिसकी वजह से मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ और इसीलिए मैं आपके सर्वेंट बनने के लिए भी रेडी हूँ। हम देखते हैं मिसोन की ये बात सुनकर हमारा हीरो उससे कुछ कहने जाता है कि तभी मिसोन उसे रोकते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं इतनी ज्यादा क्वालिफाइड भी नहीं हूँ जो कि आपके सर्वेंट भी बन सकूं, लेकिन मुझे आपको फॉलो करना है, इसलिए मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ और ऐसा करना ही मेरे लिए बेहतर होगा। मिसोन की ये सभी बातें सुनकर हम देखते हैं कि ली वेंग उससे कहने लग जाता है, तुम तो यहाँ पर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो, लेकिन इसी के साथ साथ मुझे जहाँ तक मालूम है सोंग वाली तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, साथ ही साथ तुम भी उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हो, तो इसीलिए तुम मेरे साथ जाना क्यों चाहती हो। ली वेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिसोन तुरंत ही उसे समझाने लग जाती है। वो बताती है कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पर कुछ गलतफहमी हो गई है। इतना कहकर वो उसके करीब आकर उसके हाथ को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे हीरो की नजर उसके अरमानों के ऊपर पड़ जाती है, जिसकी वजह से उसके मुंह खुले के खुले ही रह गए थे, साथ ही साथ उसे अंदर ही अंदर नोज ब्लीडिंग भी होने लगी थी। हम देखते हैं कि हमारे हीरो को अपने अरमानों की ओर इतना जरा घूरता हुआ देखे मिसोन भी तुरंत ही पीछे आ गई थी और वो वहाँ पर काफी जरा शर्माने लगी थी, जो देखकर अब हमारा हीरो भी अपने आप को किसी तरह से संभाल लेता है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है, जो सुनकर अब वहाँ पर मिसोन भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। साथ ही साथ वो वहाँ पर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो गई थी, क्योंकि लिए वहाँ पर उसके मौके का फायदा नहीं उठा रहा है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसका फेवरेट लेवल ली वेंग के खिलाफ एक और इस तरह से इंक्रीज हो गया था। इसीलिए वो वहाँ पर अब मिसोन के प्रोफाइल को चेक कर सकता है, क्योंकि उसके और मिसोन के बीच की बॉन्डिंग अब 20% तक पहुँच चुकी है। इसीलिए सिस्टम ने उसको वो वाला फंक्शन प्रोवाइड कर दिया था। जैसे ही अब वहाँ पर ली वेंग उसके प्रोफाइल को चेक करता है तो उसे मालूम चल जाता है कि सेक्ट लीडर ने मिसोन को अपना बिलो स्लेव बनाया हुआ है। ये जानकर अब ली वेंग को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो वहाँ पर खुद से ही कह रहा था कि मैं जानता था कि यहाँ पर इसके साथ कुछ तो गलत है, और ये सोचकर मिसोन से कहता है कि तुमने यहाँ पर अपने आप को बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया है, मैं जानता हूँ कि सेक्ट लीडर ने तुम्हें अपना बिलो स्लेव बनाया हुआ है। ली वेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिसोन भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी और उसके साथ जो कुछ भी पास्ट में हो गया था वो उसे सब कुछ बता देती है, साथ ही साथ वो उसे वो मार्क भी दिखा देती है जिसका यूज करते हुए सेक्ट लीडर ने उसको बिलो स्लेव बनाया था, और इस बिलो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ सेक्ट लीडर ही तोड़ सकता है, उसके अलावा ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। हम देखते हैं कि मिसोन की ये सभी बातें सुनकर ली वेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो वहाँ पर उसको तसल्ली देते हुए कह रहा था कि तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं तुम्हें इसे फ्री जरूर कर दूंगा। अब ली वेंग की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि मिसोन भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो उसके गले लग गई थी। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें जेल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोंग वाइली को बंद करके रखा गया था। हम देखते हैं कि वहाँ पर सोंग वाइली जेल के दीवार पर पंच मारते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर हमारे हीरो को गाली दिए जा रहा था। वो वहाँ पर कह रहा था कि कमीने मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अभी सोंग वाइली वहाँ पर ये सब कह रहा था कि तभी वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री हो गई थी, जो कि उसके बातों को सुनकर उससे कह रहा था कि क्या सच में तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन ऐसा करने के लिए अभी तुम्हारे पास वो एबिलिटी मौजूद नहीं है। अब हमारे हीरो को वहाँ पर देखो सोंग वाइली गुस्से से उससे कहता है साले रेपिस्ट कहीं के, इतना सब कुछ करने के बाद आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैं तुम्हें फ्यूचर में जाकर इतना ज्यादा खतरनाक मौत दूंगा कि तुम्हारे साथ पूछते भी इससे कांप जाएंगे। हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर ली वेंग स्माइल करते हुए उससे कहता है ओ क्या तुम मुझे मारोगे, अगर तुम्हारे पास वो सीनियर मौजूद नहीं होते फिर मैं तुम्हें कब का खत्म कर चुका होता। अब ली वेंग की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि सोंग वाइली को एक झटका लगता है और वो वहाँ पर हड़बड़ाते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम किस सीनियर की बात कर रहे हो, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि ली वेंग के इस बात को सुनकर सोंग वाइली के उस रिंग से एक सोल फॉर्म बाहर निकल कर आ गया था, जो कि हमारे हीरो से कह रहा था कि आजकल के यंगर जनरेशन कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो गए हैं, तुमको इतना ज्यादा एग्रेसिव होना नहीं चाहिए। और दोस्तों असल में इस बेटे का नाम मास्टर याओ चेन है, जो कि सोंग वाइली का मास्टर है। अब सोंग वाइली के मास्टर को वहाँ पर देखकर हमारा हीरो ली वेंग अपने मन में खुद से ही कहने लग जाता है मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि सोंग वाइली का ट्रम्प कार्ड उसके रिंग में छुपा हुआ होगा, ये तो अब बिल्कुल बैटल छोटा हेवेंस के जियाओयान की तरह हो गया है। और ये सोचकर मास्टर याओ चेन को सीनियर बोल के ग्रीट करता है और उनसे कहता है कि सीनियर आप जैसा एक महान बन रहा है जैसे एक लूजर को ट्रेन क्यों कर रहा है। इस पर हम देखते हैं कि ली वेंग की इस बात को सुनकर सोंग वाइली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो गुस्से से उससे कहता है कि साले रेपिस्ट कहीं के, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझे लूजर बोलने की। वही दूसरी तरफ से ली वेंग की इस बात को सुनकर मास्टर याओ चेन उससे कहते हैं सोंग वाइली एक जीनियस है जिसे मैंने अपने डिसेबल के रूप में चूज किया है, तो इसलिए अगर तुम यहाँ पर इसकी बुराई करने के लिए आए हो और अगर तुम्हारे पास कोई भी दूसरा काम नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अब मास्टर याओ चेन की इस बात को सुनकर ली वेंग उनसे कहने लग जाता है मैं यहाँ पर आपको शुक्रिया कहने के लिए आया हूँ, क्योंकि उस समय हम दोनों के फाइट के बीच आपने इंटरव्यू नहीं किया था, नहीं तो वहाँ पर ना जाने मैं कहाँ पर लाश बनकर पड़ा हुआ होता, इसलिए आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। और ये कहकर ली वेंग उसको गुड बाय कहकर वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन जाते हुए वो वहाँ पर एक एविल स्माइल कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर उसका प्लान था कि उन दोनों के रिलेशनशिप में दरार आ जाए, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम देखते हैं कि सोंग वाइली अपने मास्टर से काफी ज्यादा सवाल करने लग गया था। वो उनसे
उनसे कह रहा था कि मास्टर आपने मेरी उस समय मदद क्यों नहीं की जब ये रेपिस्ट मेरा कुत्ते की तरह धुलाई कर रहा था। क्या आप चाहते थे कि मैं वहाँ पर मर जाऊं? लगता है कि आप बिल्कुल ऐसा ही चाहते थे, इसलिए ही आपने उस समय कुछ भी एक्शन नहीं लिया। अब मुझे जाके समझ में आया है कि 3 सालों से आप मेरा यूज ही करते आ रहे थे। अब सोंग वाइली के इन सभी बातों को सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर याओ चेन उससे कहते हैं, मैंने पहले ही तुमको ये बता दिया था कि उस समय मुझे कोई बहुत ही पावरफुल फोर्स सप्रेस कर रहा था, जिसकी वजह से ही मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी तुम मुझे गलत समझ रहे हो। इसलिए लगता है कि अब हमारे 3 साल के रिलेशनशिप को यहीं पर ही खत्म करना पड़ेगा, सिर्फ उस बंदे के एक शब्द की वजह से। मास्टर याओ चेन के ये कहते ही हम देखते हैं कि ली वेंग के सिस्टम में नोटिफिकेशन आ गया था कि आपने सोंग वाइली और मास्टर याओ चेन के बीच की रिलेशनशिप में दरार ला दिया है, जिसकी वजह से सोंग वाइली का 100 पॉइंट्स माइनस किया जाता है और आपका 100 इंक्रीज किया जाता है। ये देखकर अब ली वेंग बहुत ही जरा खुश हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो वहाँ पर चुप कर उन दोनों की बात भी सुन रहा था और वो खुश होते हुए कह रहा था कि इन दोनों के रिलेशन तोड़ने की वजह से मुझे यहाँ पर सच में बहुत जरा पॉइंट्स मिले हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर याओ चेन को इतना जरा सीरियस होता हुआ देखे सोंग वाइली तुरंत ही उनसे माफी मांगने लग जाता है। वो अपने सिर को वहाँ पर पटकते हुए मास्टर याओ चेन से कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं उस रेपिस्ट के बहकावे में आ गया था और आपको काफी जरा नाप शनाप बोल दिया, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दे। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे तब तक मैं इसी तरह से अपने सिर को यहाँ पटकता रहूंगा जब तक कि मेरी जान नहीं चली जाती। और ये कहकर सोंग वाइली अपने सिर को वहाँ पर काफी ज्यादा तेजी से पटकने लग जाता है। अब सोंग वाइली को अपने सिर को इस तरह से पटकते हुए देख मास्टर याओ चेन का दिल भी पिघल जाता है, इसलिए वो उसको माफ करने के लिए मान गए थे। जो सुनकर हम देखते हैं कि सोंग वाइली भी तुरंत ही उन्हें शुक्रिया कह देता है उसे माफ करने के लिए। जिसके बाद मास्टर याओ चेन उसको बताते हैं कि उस पावरफुल फोर्स की वजह से मेरी अभी की सोल अनस्टेबल हो गई है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर अपने पावर्स का यूज नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पर तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा जब तक कि मेरी सोल पूरी तरह से स्टेबल ना हो जाए, जिसके बाद मैं तुम्हें इस जगह से बाहर ले जाऊंगा। उनकी बात सुनकर अब सोंग वाइली भी इसके लिए मान गया था, लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बाहर की तरफ एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था, जिसकी वजह से वो जेल भी हिलने लगी थी, जो देखकर इन दोनों के साथ साथ ली वेंग भी थोड़ा सा हैरान हो गया था। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की वांजा सेक्ट के बहुत सारे डिसेबल्स मरे हुए पड़े थे, साथ ही साथ वहाँ पर मिसोन भी बहुत ही जरा घायल हो चुकी थी और असल में यहाँ पर इनकी हालत इन दोनों की वजह से हुए है, जो कि सच में बहुत ही जरा स्ट्रॉन्ग है। दरअसल ये लड़की किनलान सेक्ट की लीडर है, जो कि तियानजू रियलम पर है, और वही दूसरा वो वोल्वेन तियानडो सेक्ट का सुप्रीम एल्डर होता है, जिसका कल्टीवेशन लेवल क्वासी गॉड रियलम पर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की चिल्लाते हुए वहाँ पर सेक्ट लीडर को बाहर आने को कहने लगी थी, जो सुनकर अब वहाँ पर सेक्ट लीडर भी बाहर आ जाता है और वो उन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। जिसके बाद हमें मालूम चलता है कि स्लोअर रियलम के अंदर 3 मेजर सेक्ट है, जिनमें से 2 सेक्ट इन दोनों के नाम आता है और तीसरा शायद से हमारे मेन कैरेक्टर का हो सकता है। खैर आप चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेक्ट लीडर की इस बात को सुनकर तियानडो सेक्ट का सुप्रीम एल्डर उससे कहता है, तुम यहाँ पर भली बातें जानते हो कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, इसलिए बेकार के सवाल पूछना बंद करो। वैसे भी हमें मालूम चल गया है कि तुम्हारे पास एंशिएंट मैजिक वेपन है, इसलिए चुपचाप उसको हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। और अभी सुप्रीम एल्डर ये सब डायलॉग मारी रहा था कि तभी वहाँ पर किनलान सेक्ट की लीडर तुरंत ही सेक्ट लीडर मोफेंगुआ पे हमला कर देती है और कहती है कि इसके साथ बातें करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। ओबुसेते को अपनी तरफ आता हुआ देख हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर जंप करता हुआ किसी तरह से उसे को डोज कर लेता है, लेकिन इसकी वजह से वो अटैक जाकर उस मेंशन में टकरा गया था, जिसकी वजह से वो मेंशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर अब सेक्ट लीडर तुरंत ही मिसोन से सवाल करते हुए पूछता है, मास्टर ली कहाँ पर है, वो मुझे यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। सेक्ट लीडर की ये बात सुनकर मिसोन उसको बताती है कि मास्टर ली अभी इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है, इसलिए मैं भी तुरंत ही जाकर उनको बुला कर लाती हूँ। और ये कहकर वो किसी तरह से खड़े होते हुए वहाँ से ली वेंग को बुलाने के लिए जाने लगी थी, लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर किनलान सेक्ट की लीडर को एंशिएंट मैजिक वेपन दिख गया था, जिसे देखकर वो बहुत ही जरा खुश होते हुए कह रही थी कि ये तो वही एंशिएंट मैजिक वेपन 10 डायरेक्शन डीमन हेलबर्ड है। और ये कहकर वो अपने स्वॉर्ड के ऊपर फ्लाई करते हुए काफी तेजी से उसे हासिल करने के लिए उसकी तरफ जाने लगी थी। हम देखते हैं कि उसे डीमन हेलबर्ड की तरफ इतनी तेजी से आगे बढ़ते हुए देखे सेक्ट लीडर तुरंत ही मिसोन को रोक देता है और उससे कहता है कि अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है, डीमन हेलबर्ड अब इन लोगों के सामने पैर हो चुका है, तो इसीलिए हमें किसी भी तरह करके इनको रोकना होगा। अब सेक्ट लीडर की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि मिसोन थोड़ा सा घबराते हुए उससे कहने लग जाती है, मैं पहले भी इसको हराने में नाकामयाब हो चुकी हूँ, साथ ही साथ मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियसली घायल भी हो चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं उससे और ज्यादा फाइट नहीं कर पाऊंगी। अब मिसोन की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर तुरंत अपने बिलो स्लेव मार्क को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मिसोन के हाथ से एक डेविल हैंड बाहर निकलकर उसके गले को दबाते हुए उसे हवा में उठा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मिसोन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी थी। लेकिन फिर भी वो वहाँ पर किसी तरह से बोलते हुए सेक्ट लीडर से कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आपकी बात मानने के लिए रेडी हूँ। मिसोन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर ने भी उसे छोड़ दिया था, जिसके बाद मिसोन ना चाहते हुए भी किनलान सेक्ट के लीडर को रोकने के लिए उसके सामने आ गई थी। ये देखकर अब किनलान सेक्ट के लीडर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए उसने तुरंत ही वहाँ पर गुस्से से अपना ऑरा रिलीज कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसका पावरफुल ऑरा जाकर मिसोन के सोच से टकरा गई थी और
और इसकी वजह से वहाँ पर मिसोन का स्वord भी टूट गया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसका पावरफुल ऑरा जाकर मिसोन से टकराने वाली थी। लेकिन तभी इसी बीच वहाँ पर हमारे हीरो ली वेंग की एंट्री हो गई थी, जिसने अपने सिर्फ 2 ही उंगलियों से उसके पावरफुल ऑरा को डिस्ट्रॉय कर दिया था और कहने लग गया था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई इसके ऊपर अटैक करने की, क्या तुमने इसके बारे में मेरे से पूछा था। अब वहाँ पर हमारे हीरो को देखकर हम देखते हैं कि किलना सेक्ट की लीडर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो घबराते हुए कहने लग जाती है कि इस वांजा सेक्ट के अंदर तो एक क्वासी गॉडजिलम का मास्टर छुपा हुआ है, और ये कहकर वो काफी तेजी से पीछे आने लगी थी। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि ली वेंग ने अपने पावर को एक्टिव कर लिया था और कहने लगा था कि क्वासी गॉडजिलम के नीचे मेरे सामने सभी के सभी चीती है, और ये कहकर वो अपने सिर्फ 2 ही उंगलियों से उस लड़की पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस लड़की का खेल भी वहीं पे खत्म हो गया था। इवन कि वहाँ पर उसकी बॉडी भी नहीं बच पाई थी। अब उस लड़की को इतनी आसानी से खत्म होता हुआ देख हम देखते हैं कि तियांडा सेक्ट का सुप्रीम एल्डर भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। लेकिन इसी के साथ साथ वहाँ पर उसको काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारे हीरो का लेवल बिल्कुल उसके बराबर है तो इसलिए वो उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर वहाँ पर ली वेंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो वहाँ पर उसका शुक्रिया अदा करने लग गया था, जो सुनकर ली वेंग उससे कहता है कि तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की इतनी ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वैसे भी तुमने अभी थोड़ी देर पहले मिसोन को मरने के लिए फोर्स किया था, तो इसीलिए उसका हिसाब अभी मुझे तुम्हारे साथ सेटल करना बाकी है। और ये कहकर वो उसे काफी ज्यादा गुस्से से देखने लगा था, जो देखकर अब सेक्ट लीडर भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो उसको समझाते हुए बताता है कि उस समय की सिचुएशन बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो गई थी, इसलिए मेरे पास उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। लेकिन इसी के साथ मास्टर ली अब यहाँ पर एक और पावरफुल एनिमी बचा हुआ है, तो इसलिए आप सबसे पहले उसको देख ले, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। सेक्ट लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली वेंग को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहता है कि क्या ये कमीना मुझे यहाँ पर बेवकूफ समझता है, और ये सोचकर वो सेक्ट लीडर से कहता है ओ क्या ऐसी बात है, अगर ऐसा है तो तुम्हें सबसे पहले मिसोन के बिलो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को रिमूव करना होगा, जिसके बाद ही मैं यहाँ पर एक्शन लूंगा। ली वेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर भी वहाँ पर मुस्कुराने लग जाता है और वो कहता है ऐसा लगता है कि वन तुम्हारे खिलाफ कुछ ज्यादा ही ओपन माइंडेड है, जो कि इसने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अगर ऐसा है तो तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि इसकी लाइफ मेरे हाथों में है, मैं जब चाहूँ इसको खत्म कर सकता हूँ। और ये कहकर वो बिलो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिव करने लग गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मिसोन को वहाँ पर दोबारा से तकलीफ होना स्टार्ट हो गई थी। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर फिर से ली वेंग से कहने लग जाता है अगर तुम मुझे यहाँ पर मारने की सोच रहे हो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे साथ साथ यहाँ पर ये भी मारी जाएगी, इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम मेरे बातों को फॉलो करो अगर इसको पाना चाहते हो तो। सेक्ट लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली वेंग उससे कहता है वो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है, और ये कहकर वो वहाँ पर अपने किसी स्किल का यूज कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ गया था। और दोस्तों इसी के साथ है जहाँ इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें बिल्कुल उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ली वेंग ने सेक्ट लीडर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया था और वो उसको आदेश देने लगा था कि जल्दी से मिसोन के बिलो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को रिमूव कर दो। ली वेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर ने भी तुरंत अपने बिलो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को मिसोन के हाथों से रिमूव कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब वहाँ पर मिसोन पूरी तरह से फ्री हो चुकी थी, जो देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए ली वेंग को बताने लग जाती है कि यंग मास्टर ली मैं अब पूरी तरह से फ्री हो चुकी हूँ, मेरे साथ अब कोई भी बिलो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा हुआ नहीं है। मिसोन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली वेंग खुश होते हुए अपने मन में खुद से ही कहने लग जाता है ये सब मेरे उस न्यू बी पैकेज के कमाल है, जिसके अंदर मुझे इस तरह का एक खास स्किल मिल गया जिसके द्वारा मैं किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ। और ये कहकर ली वेंग ने सेक्ट लीडर को अपने कंट्रोल से फ्री कर दिया था। अब जैसे ही सेक्ट लीडर उसके कंट्रोल से फ्री होता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए उससे कहने लग जाता है कि साले आखिर तुमने मेरे ऊपर कौन सा काला जादू कर दिया जो कि मेरी बॉडी अपने आप ही आउट ऑफ कंट्रोल होकर तुम्हारी बात मानने लगी। सेक्ट लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली वेंग उसे इग्नोर कर देता है और वो मिसोन से कहने लग जाता है कि आज से और अभी से तुम उस क्रूअल बिलो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो चुकी हो, इसलिए आपसे तुम्हें किसी की भी बात मानने की जरूरत नहीं है। ली वेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिसोन भी वहाँ पर खुश हो गई थी और वो उसको शुक्रिया कहने लगी थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि ली वेंग गुस्से से सेक्ट लीडर की तरफ देखने लगा था और कहने लगा था कि मिसोन के साथ जो कुछ भी तुमने पास्ट में किया था उसका सजा तुम्हें यहाँ पर बराबर मिलेगा। इतना कहकर हम देखते हैं कि ली वेंग ने अपने पावर्स को एक्टिव कर लिया था और सेक्ट लीडर के बॉडी को कंट्रोल करते हुए उसे हवा में उठा दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर सेक्ट लीडर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं अपने बॉडी को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और ये कहकर हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर ली वेंग से माफी मांगने लग गया था, लेकिन उसके माफी का भी वहाँ पर ली वेंग के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है और वो दोबारा से अपने पावर्स को एक्टिव करते हुए सेक्ट लीडर के हाथों में एक चाकू ला देता है, जिसके साथ ही वो उसके हाथों को कंट्रोल करते हुए उस चाकू को उसके अंदर घुसाने लग जाता है। इस पर हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर भी किसी तरह से करके उस चाकू को अपने अंदर घुसाने से रोक रहा था, साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाते हुए हमारे ली वेंग से अपनी जान की भीख भी मांग रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि इतना ज्यादा गिड़गिड़ाने के बाद भी ली वेंग उसे माफ नहीं करता है और अपने पावर्स को हल्का सा इंक्रीज करके उस चाकू को उसके अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर की हालत वहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी वो अभी भी वहाँ पर जिंदा होता है क्योंकि ली वेंग ने उसे जानबूझकर जिंदा छोड़ दिया था। अब वहाँ पर ली वेंग
के इतना जरा खतरनाक पावर्स को देखकर हम देखते हैं कि तियांडाओ सेक्ट का सुप्रीम एल्डर भी बहुत ही जरा हैरान हो गया था। वो वहाँ पर हैरान होते हुए कह रहा था कि इस बंदे की स्किल्स तो यहाँ पर बहुत जरा खतरनाक है, ऐसी खतरनाक स्किल्स तो मेरे पास भी मौजूद नहीं है। और ये कहकर वो खुद से ही कहता है कि किस्मत से मैंने इस बंदे से फाइट करने की जल्दबाजी नहीं की, वरना इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और ये कहकर वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया था। जिसके बाद दूसरी तरफ से ली विंग मिसोन से कहता है, मैंने तुम्हारे फादर को यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया है। हालांकि इसने तुम्हारे ऊपर पास्ट में काफी सारे जुल्म किए थे, मगर फिर भी ये तुम्हारे फादर है, इसलिए मैंने इसको जिंदा छोड़ दिया है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने इसका कल्टीवेशन बेस ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसलिए इसका जिंदा होना या ना होना इससे किसी को भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये सब देखने के बाद हम देखते हैं कि मिसोन तुरंत ली विंग के सामने नील डाउन हो गई थी और वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए कह रही थी कि मैं आपके इस सेशन को कभी भी नहीं भूलूंगी, साथ ही साथ आज से और अभी से मैं आपको अपने दिल से फॉलो करूंगी। अब मिसोन के इस बात को सुनकर ली विंग ने भी तुरंत ही उसे उठा दिया था और उससे कहने लगा था कि कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे सामने कभी भी नील डाउन होने की जरूरत नहीं है। अब ली विंग को अपने इतने ज्यादा पास देखकर हम देखते हैं कि मिसोन भी थोड़ा सा शर्माने लग जाती है, जबकि दूसरी तरफ उसका सिस्टम उसको बधाई देते हुए बताती है कि आपके और मिसोन के बीच की बॉन्डिंग अब 50% तक पहुंच चुकी है, इसीलिए अब आपका शेयर डेस्टिनी पॉइंट्स 175 हो गए हैं। सिस्टम की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली विंग भी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश होने लग गया था और वो वहाँ पर खुश होते हुए फुल बरसाने लगा था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि तियांडाओ सेक्ट का सुप्रीम एल्डर डायलॉग मारने लग जाता है। वो कहता है कि चूंकि अब यहाँ पर वांजा सेक्ट का लीडर पूरी तरह से कचरा बन चुका है, तो इसलिए मैं तुम लोगों के मामलों में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करूंगा, लेकिन इसी के साथ साथ मैं इस एंशिएंट मैजिक वेपन डीमन हेलबर्ट को अपने पास रखूंगा ताकि इससे किसी को भी हार्म ना पहुंचे, क्योंकि ये एक डिमोनिक वेपन है जिससे इस लोअर रियलम के सभी इंसानों को खतरा है। और ये कहकर वो उस एंशिएंट मैजिक वेपन को लेने के लिए उसकी तरफ जाने लगा था। ये देखकर अब हम देखते हैं कि ली विंग अपने मन में खुद से ही कहने लग जाता है, मेरे पास अभी एक भी पावरफुल वेपन मौजूद नहीं है, तो इसलिए मैं भला तुम्हें इस वेपन को इतनी आसान चले जाने कैसे दे सकता हूँ। और ये कहकर हम देखते हैं कि ली विंग काफी तेजी से मूव करते हुए उस वेपन के सामने आ गया था और कहने लगा था कि अगर मैं तुम्हें इसको यहाँ से ले जाने से मना कर दूं, फिर भला तुम क्या कर लोगे। अब ली विंग को अपने सामने देखकर सुप्रीम एल्डर भी वहाँ पर रुक जाता है और उससे कहता है कि तुमने अभी यहाँ पर एक खूबसूरत लड़की को हासिल किया है, लेकिन फिर भी अभी तक तुम्हारा मन नहीं भरा जो कि तुम इस एंशिएंट मैजिक वेपन को हासिल करने के लिए आ गई। आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई ऐसा करने की। और ये केकोरो गुस्से से अपने पावर लेवल को शो कर देता है और ली विंग से कहने लग जाता है कि तुम सिर्फ अभी इस क्वासी गॉड रियलम पर पहुंचे हो, लेकिन मैंने न जाने इस रियलम को कितने सालों पहले ही अचीव कर लिया था, तो इसीलिए तुम मेरे सामने इतना जरा एरोगेंट ना बनो। सुप्रीम एल्डर की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि ली विंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, भले ही तुमने इस रियलम को काफी सालों पहले ही अचीव कर लिया, लेकिन फिर भी अभी तक तुम्हारा थोड़ा सा भी प्रोग्रेस नहीं हुआ, इसके बाद भी तुम ये कहने की हिम्मत कर रहे हो। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ली विंग उसका और भी जरा मजाक उड़ाने लग जाता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारी तरह इस रियलम के अंदर मैं हजारों सालों से फंसा हुआ होता और मैं कभी भी अपर रियलम के अंदर जा नहीं पाता, तो मैं कब का बिना पानी के कुएं के अंदर जंप करके सुसाइड कर लेता। तुम्हारी तरह इस दुनिया के अंदर बेशर्म की तरह जिंदा नहीं रहता। अब ली विंग की इन सभी बातों को सुनकर हम देखते हैं कि सुप्रीम एल्डर वहाँ पर शर्म से पानी पानी हो गया था। उसे यहाँ पर क्या जवाब देना है ये भी समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली विंग उस एंशिएंट मैजिक वेपन डीमन हेलबर्ट को अपने हाथ में ले लेता है, साथ ही साथ वो उसे बहुत स्टाइल से चलाकर देखने लग जाता है, जो देखकर हम देखते हैं कि सुप्रीम एल्डर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से से उससे कहता है कि तुम उसे लेने की कोशिश भी मत करना। सुप्रीम एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली विंग उसे कुछ भी रिप्लाई दिए बगैर ही उस पर हमला करने के लिए चला गया था। ये देखकर अब सुप्रीम एल्डर भी अपने बेल्ट ट्रेजर को बाहर निकाल के ली विंग पर हमला कर देता है, मगर हम देखते हैं कि ली विंग बहुत ही आसानी से उस मैजिक वेपन का यूज करते हुए सुप्रीम एल्डर के वेपन को दूर कर देता है और फिर दोबारा से वो सुप्रीम एल्डर पे हमला करने के लिए जाने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर सुप्रीम एल्डर का वेपन दोबारा से आकर ली विंग पर हमला करने लग गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ली विंग उस बेल्ट ट्रेजर को घुमाते हुए सुप्रीम एल्डर की तरफ ही कर दिया था, जो कि अब काफी तेजी से जाकर सुप्रीम एल्डर को हिट करने वाली थी। मगर इसी बीच वहाँ पर सुप्रीम एल्डर अपने वेपन को दोबारा से अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बच गया था। ये देखकर अब ली विंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर इससे ज्यादा दम नहीं है? ली विंग की यह बात सुनकर सुप्रीम एल्डर को भी वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो उससे कह रहा था कि तुम्हें इतनी जल्दी खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। और ये कहकर उसने तुरंत ही अपने वेपन को कंट्रोल करते हुए मिसोन की तरफ हमला कर दिया था। हम देखते हैं कि उसका वेपन काफी तेजी से जाकर मिसोन के पास पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही वो वेपन मिसोन को हिट करने वाला था कि तभी इतने में वहाँ पर हमारा हीरो ली विंग आकर उसको बचा लेता है। लेकिन इसकी वजह से हम देखते हैं कि ली विंग खुद उस बेल्ट ट्रेजर के अंदर कैद हो गया था, जिसकी वजह से अब वहाँ पर सुप्रीम एल्डर के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। जबकि दूसरी तरफ ये देखकर मिसोन बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और वो वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाते हुए हमारे ली विंग को आवाज लगाने लगी थी। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर सुप्रीम एल्डर अपने पावर्स का यूज करते हुए एक बहुत ही बड़े धंधे को ले आया था और उससे उस बेल्ट ट्रेजर को बचाने लग गया था। साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए ये भी कह रहा था कि मेरे इस बेल्ट ट्रेजर के अंदर कोई भी कितना भी पावरफुल कल्टीवेटर अंदर चला जाए, फिर वो कभी भी दोबारा से जिंदा वापस नहीं आ पाता है। इसीलिए ही मैं सभी से कहता हूँ कि मेरे सामने इतना ज्यादा एरोगेंट ना बने। और ये कहकर वो उस बेल्ट ट्रेजर को दोबारा से बचाने लग गया था, जो देखकर अब सेक्ट लीडर के मुंह में भी एक बार इस
स्माइल आ गई थी, लेकिन उसकी ये स्माइल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके उस बेल ट्रेजर के ऊपर क्रैक्स पड़ने लगी थी। ये देखकर अब सुप्रीम एल्डर भी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो इतना ज्यादा हैरान हो गया था कि उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया था। जिसके बाद तभी हम देखते हैं कि उस बेल ट्रेजर के अंदर धीरे धीरे करके और भी ज्यादा क्रैक्स पड़ने लगी थी, और देखते ही देखते एक बहुत ही बड़े ब्लास्ट के साथ वो बेल ट्रेजर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, और उसके अंदर से ली विंग बाहर आकर सुप्रीम एल्डर को डायलॉग मारने लगा था। एक्सक्यूज मी ओल्ड मैन, क्या यहाँ पर तुम कुछ कह रहे थे बेल के अंदर होने की? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ली विंग और सुप्रीम एल्डर के बीच एक बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हुए एक दूसरे पे लगातार अटैक्स किए जा रहे थे। जिसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि ली विंग ने सुप्रीम एल्डर के बेल ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें बिल्कुल उसी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ली विंग ने उस बेल ट्रेजर को डिस्ट्रॉय करते हुए एक बहुत ही कूल एंट्री मार लिया था, जो देखकर अब हम देखते हैं कि सुप्रीम एल्डर भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, तो मेरे बेल ट्रेजर को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हो। सुप्रीम एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली विंग के फेस पे भी एक स्माइल आ गई थी, जिसके साथ ही उसका सिस्टम उसको बताती है कि डीमन हेलबर्ट के सभी डिमोनिक एनर्जी ने आपको अपना मास्टर मान लिया है। सिस्टम की ये बात सुनकर ली विंग भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था, और वो खुश होते हुए सुप्रीम एल्डर से कहने लग जाता है, देखा जाए तो मुझे यहाँ पर तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे उस बेल ट्रेजर के साउंड की वजह से ही मैं इस डीमन हेलबर्ट के सभी डिमोनिक एनर्जी को सप्रेस कर पाया हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे इस वेपन को अपना बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता। और ये कहकर सुप्रीम एल्डर की तरफ एक क्रीपी से स्माइल देते हुए देखने लग जाता है, जो देखकर हम देखते हैं कि सुप्रीम एल्डर भी वहाँ पर थोड़ा सा घबरा गया था। साथ ही साथ वो कुछ सोचते हुए वहाँ पर ली विंग से कहने लग गया था, क्योंकि अब इस डीमन हेलबर्ट ने तुम्हें अपना मास्टर मान लिया है, तो इसलिए मैं भी इसको लेने के लिए तुमसे और ज्यादा कम्पीट नहीं करूंगा, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से वापस जाने लग जाता है, लेकिन इस पर हम देखते हैं कि ली विंग का उसे जाने देने का कोई भी मूड दिखाई नहीं दे रहा था। वो उससे कह रहा था कि तुम यहाँ पर आकर मुझे उंगली करोगे और यहाँ से चुपचाप भाग भी जाओगे, ऐसा तो होने में बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और ये कहकर वो काफी तेजी से मूव करते हुए सुप्रीम एल्डर के सामने आ गया था, जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम एल्डर यही सोचते हुए काफी तेजी से वहाँ से भाग रहा था कि इस लड़की की पहुंच यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर ज्यादा केयरलेस होना नहीं चाहिए, वरना मैं यहाँ पर मारा भी जा सकता हूँ। और ये कहकर वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने बिल्कुल ली विंग पहले से ही आकर खड़ा हुआ था, जो देखकर वो भी काफी तेजी से अपना ब्रेक लगा देता है और बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए ली विंग की तरफ भी देखने लग जाता है, जो देखकर ली विंग उससे कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरे साथ फाइट को सबसे पहले स्टार्ट किया था और आखिरकार तुम ही सबसे पहले यहाँ से भाग रहे हो, क्या तुम्हें सच में से लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से जाने दूंगा? और ये कहकर उसने डीमन हेलबर्ट का एक स्लेश सुप्रीम एल्डर की तरफ लगा दिया था। उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देख सुप्रीम एल्डर ने भी जम करते हुए उसको दौड़ कर लिया था, लेकिन इसकी वजह से वहाँ पर उसकी सवारी डिस्ट्रॉय हो गई थी। जिसके बाद सुप्रीम एल्डर अपने एक स्वॉर्ड पे आ गया था और कहने लगा था कि आज मेरा किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, जो कि मेरी मुलाकात इस बंदे से हो गई। और ये कहकर उसने अपने एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिव कर लिया था और काफी सारे मल्टीपल स्वॉर्ड्स को क्रिएट करते हुए ली विंग की तरफ हमला कर दिया था। ये देखकर अब वहाँ पर ली विंग भी एक कोल स्माइल करता है और कहने लग जाता है कि यहाँ पर तुम ही सिर्फ अकेले नहीं हो जो कि इस फॉर्मेशन का यूज कर सकता है, ऐसा तो मैं भी यहाँ पर कर सकता हूँ। और ये कहकर उसने भी उस फॉर्मेशन को एक्टिव करते हुए काफी सारे डीमन हेलबर्ट्स को क्रिएट कर लिया था और उससे सुप्रीम एल्डर कहते की तरफ हमला कर दिया था, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि उसके सभी डीमन हेलबर्ट्स आपस में मार होकर एक ड्रैगन का फॉर्म ले लेता है, जो कि काफी तेजी से जाकर सुप्रीम एल्डर के सभी मल्टीपल सोर्स को अपने मुंह में निगल लिया था। साथ ही साथ उसने जाकर सुप्रीम एल्डर को भी चारों तरफ से घेर लिया था। अब अपने सामने इतने बड़े ड्रैगन को देखकर सुप्रीम एल्डर की हवा भी वहाँ पर टाइट हो गई थी और वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबराते हुए ली विंग से माफी मांगने लग गया था कि बड़े भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर एक अंधा था जिसने तुम्हारे साथ अनजाने में ही पंगा ले लिया। हम देखते हैं सुप्रीम एल्डर के माफी मांगने के बाद भी ली विंग उसे माफ नहीं करता है और वो अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन से उस पर हमला करके उसे वही पर खत्म कर देता है। इवन की वहाँ पर सुप्रीम एल्डर का बॉडी भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि ये सब होता हुआ सॉन्ग वाले भी वहाँ पर चुपते हुए देख रहा था, जो देखकर वो भी बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि सुप्रीम एल्डर भी यहाँ पर एक क्वासी गॉड रियलम का मास्टर था, लेकिन फिर भी उसने उसे बहुत इजीली जान से मार दिया। सच में ये बंदा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ये कहकर वो ली विंग की तरफ ही देखने लगा था, जिस पर हम देखते हैं कि ली विंग ने भी उसे नोटिस कर लिया था और वो उसकी तरफ ही देखने लगा था, जो देखकर हम देखते हैं कि सॉन्ग वाली बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो वहाँ पर तुरंत ही छुपने की कोशिश करने लगता है। वही दूसरी तरफ से ली विंग अपने सिस्टम से पूछने लग जाता है कि सिस्टम क्या मैं यहाँ पर सॉन्ग वाले को जान से मार सकता हूँ या फिर नहीं। इस पर अब सिस्टम उसको बताती है कि आप बेशक सॉन्ग वाले को जान से मार सकते हैं, क्योंकि आपकी डेस्टिनी पॉइंट सॉन्ग वाली से काफी ज्यादा हाई हो चुकी है। लेकिन इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं, दरअसल सॉन्ग वाली एक चूजन वन है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये प्रेडिक्ट कर पा रही हूँ कि सॉन्ग वाली बहुत ही जल्द एक मिस्टीरियस और खास ट्रेजर को हासिल करने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सॉन्ग वाले को अभी जान से ना मारे। आप सिस्टम की
की ये बात सुनकर ली वेंग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और कहने लगा था कि इसका मतलब यहाँ पर सॉन्ग वाली एक ट्रेजर हंटर है, तो इसीलिए मुझे भी उसके सफर पे जाने का वेट करना होगा ताकि इसकी वजह से मुझे भी काफी ज्यादा फायदा हो जाए। तो इसीलिए मैं सॉन्ग वाले को जान से नहीं मारूंगा। और ये कहकर वो सिस्टम से कुछ तो खरीद लेता है, जिसके लिए उसको पूरे 500 पॉइंट सिस्टम को देना पड़ गया था, जिसकी वजह से वो सिस्टम से काफी ज्यादा नाराज होने लग गया था। इस बार हमें दूसरी तरफ बाहर का सीन दिखाया गया, जहाँ पर कि मिसोन हमारे हीरो को यूं उसी जगह पर ही रुकता हुआ देखे उससे आवाज लगाते हुए कहती है, योंग मास्टर ली, अब वहाँ पर क्या देख रहे हैं। मिसोन की ये बात सुनकर ली वेंग भी तुरंत ही नीचे आ गया था और उसको बताने लगा था कि कुछ नहीं, मैंने बस वहाँ पर एक बार ऐसे चूहे को देख लिया था, जिसे देखकर मुझे भी थोड़ी सी हैरानी हुई। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लग जाता है, जिसे देखकर मिसोन भी उसके पीछे पीछे चली गई थी। अब उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद सॉन्ग वाली भी एक चैन की सांस लेता है, क्योंकि उसे यहाँ पर ये लगा था कि ली वेंग ने उसे नहीं देखा, इसलिए वो कहता है कि लकीली उसने मुझे यहाँ पर नहीं देखा। इससे भी वहाँ पर सॉन्ग वाली के ब्रेसलेट से मास्टर याओ चैन की आवाज आती है, जो कि इसको बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एक्टिव कर दिया है, तो इसीलिए अब हमें यहाँ से जाना होगा। मास्टर याओ चैन की ये बात सुनकर सॉन्ग वाली भी तुरंत ही उन्हें हाँ कह देता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर ये भी कहता है कि रेपिस्ट, तुम मेरा यहाँ पर वेट करना, मैं बहुत ही जल्द तुमसे बदला लेने के लिए आ रहा हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए चला गया था। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें ली वेंग और मिसोन को दिखाया गया, जिनके सामने वन सेक्ट के सभी डिसेबल्स मौजूद थे। साथ ही साथ उन लोगों की हालत वहाँ पर काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। जिसके बाद तभी ली वेंग उन लोगों से कहता है, क्योंकि अब यहाँ पर वन सेक्ट का कोई भी लीडर नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पर इस सेक्ट ने काफी बड़े हैवी ब्लो को सफर किया है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस वन सेक्ट को मेरे सेक्ट के अंदर मिला लो, ताकि ये सेक्ट यहाँ पर ग्रो कर सके। लेकिन अगर इसके लिए तुम लोगों में से किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो मुझे अभी यहाँ पर बता सकता है। ली वेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सभी के सभी डिसेबल से सोच में पड़ गए थे और वो लोग एक दूसरे की तरफ ही देखने लगे थे कि आखिर हम लोग यहाँ पर क्या करें। और अभी वैसे भी डिसेबल ये सब सोचने में लगे हुए ही थे कि तभी इतने में वहाँ पर दो लोगों की एंट्री होती है, जो कहते हैं कि हमें इससे ऑब्जेक्शन है। अब उन दोनों लोगों को आते हुए देखा हम देखते हैं कि सभी के सभी डिसेबल्स आपस में बातें करने लगते हैं और उन लोगों के बातों से हमें मालूम चलता है कि वो लड़की असल में किलनान सेक्ट की डेप्यूटी सेक्ट लीडर है और वो लड़का असल में त्यानडो सेक्ट का सेक्ट लीडर है। लेकिन आखिर ये दोनों हमारे सेक्ट के मामलों में दखल देने की आ गई। वही दूसरी तरफ से ली वेंग भी उन दोनों को गौर से देखने लगा था, जो देखकर मिसोन उसको बता दी कि असल में ये दोनों किलनान सेक्ट और त्यानडो सेक्ट का सेक्ट लीडर और डेप्यूटी सेक्ट लीडर है। मिसोन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली वेंग भी कहने लग जाता है, वो अच्छा, अभी मुझे यहाँ पर समझ में आया है कि ये दोनों इतना ज्यादा सो कॉल क्यों बन रहे हैं। और ये कहकर वो उन दोनों से कहता है, मुझे लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर अपने मरे हुए लीडर्स का बदला लेने आए हो। लेकिन हम देखते हैं कि ली वेंग अभी उन दोनों से ये सब कह ही रहा था कि तभी इतने में वो दोनों उसके सामने नील डाउन हो गए थे और कहने लगे थे कि मास्टर ली, हम दोनों भी आपको फॉलो करना चाहते हैं, यानी कि वो दोनों अपने सेक्ट को ली वेंग के सेक्ट के साथ मिलाना चाहता है। अब उन दोनों को ऐसा करता हुआ देख हम देखते हैं कि ली वेंग भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था और वो उन दोनों से कहने लगा था कि आखिर तुम दोनों मेरे को फॉलो क्यों करना चाहते हो, वैसे भी तुम लोगों का सेक्ट पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ली वेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों उसको बताते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि हम दोनों का सेक्ट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे सेक्ट के स्ट्रॉन्ग एल्डर्स पहले से ही मारे जा चुके हैं, तो इसीलिए हमारे दोनों के सेक्ट का फ्यूचर खतरे में है, जिसकी वजह से हम अपने सेक्ट के फ्यूचर को चेंज करने के लिए आपको फॉलो करना चाहते हैं। अब उन दोनों की बातें सुनकर हम देखते हैं कि ली वेंग भी वहाँ से जाने लगा था, लेकिन जाते हुए हम देखते हैं कि वो उन दोनों से कहता है कि चूंकि अब तुम लोग मुझे फॉलो करने का ठान लिए हो, तो इसीलिए मैं भी तुम लोगों को ऐसा करने से नहीं रोकूंगा। तुम दोनों का सेक्ट अब मेरे अंदर आ चुका है, इसलिए तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब ली वेंग की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, साथ ही साथ वो दोनों उसे और भी ज्यादा रेस्पेक्ट देने लग गए थे। जिसके बाद इधर से ली वेंग अपने मन में खुद से ही कहने लग जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर सॉन्ग भाई का डेस्टिनी पॉइंट बहुत ज्यादा कम हो चुका है, तो इसकी वजह से अब मुझे कोई दूसरा चूजन वन ढूंढना होगा ताकि मैं अपने डेस्टिनी पॉइंट्स को और भी इंक्रीज कर सकूं। और दोस्तों ली वेंग के ये कहते हमारा एपिसोड भी खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।